एक मोटा लड़का जिसे अपनी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक घर देखते हैं जहां हांजिम नाम की एक लड़की रहती है। तभी उसकी मॉम उसे उठा रही होती है, तब वो उठती और अपने स्कूल के लिए रेडी होने के लिए निकल जाती है। वो पहले फेस वॉश करती है, उसके बाद वो थोड़ा मेकअप लगाती है, उसके बाद वो अपना हुडी पहनती है और वो निकल जाती है घर से। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है और हम हांजिम को देखते हैं जो अपनी मॉम से जुजुत्सु के कपड़े मांगती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे बता देती है कि कपड़े कहाँ रखे हैं और वो अजीब सा फेस बनाती है। जिसके बाद वो कहती है, मुझे नहीं लगता तुम सेंजुम की ज्यादा ही चिंता करती हो। जिसके बाद उसके डैड उसको बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें अभी तक उस पे क्रश है? मैं तुमसे बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। उसके बाद वो अपने फादर पे गुस्सा करती है और उनसे पैसे लेके बाहर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक अपार्टमेंट में आती है जहाँ सेजुन रहता है। उसके बाद वो सेजुन के घर का बेल बजाती है। जिसके बाद सेजुन के फादर बाहर आते हैं और वो उसे कहते हैं क्या हुआ। जिसके बाद वो सेजुन के बारे में पूछती है। तब उसके फादर थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं कि वो तो पहले ही स्कूल के लिए निकल गया है। उसके बाद हांजिम उनसे पूछती है कितने देर पहले। जिसके बाद वो कहते हैं 20 मिनट पहले वो यहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद हांजिम एकदम स्पीड में वहाँ से चली जाती है और हम हांजिम को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते रास्ते में जा रही होती है। तभी उसे सेजुन दिख जाता है। हम देखते हैं आगे कुछ बंदे जा रहे होते हैं, तभी हांजुम सेजुन को वहीं देख लेती है। जिसके बाद वो एकदम तेजी से दौड़ती है और उसके ऊपर कूद जाती है। हम देखते हैं वो उसे एक हेडलॉक देती है और उसे कहती है तुम मेरे बिना ही स्कूल जा रहे हो। जिसके बाद वो इतना ध्यान नहीं देता और कहता है हाँ मैं पहले निकल गया। जिसके बाद वो उसको जुजुत्सु ज्वाइन करने बोलती है और कहते तुम इतने मोटे हो गए हो। तभी उसके पीछे से कार आ रही होती है जिसे वो देखती नहीं है और हांजिम अपनी बातों में खोई होती है। तभी वो कार पास आ जाती है पर सेंजुम उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि वो कार वाला उन दोनों को गाली देता है पर सेंजुम उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो उसके कंधे से एक बैग उतारता है और उसे लेके चलने लगता है जिसमें उसके जुजुत्सु के यूनिफॉर्म होते हैं। जिसके बाद दोनों साथ में स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। सेंजुम को देखते हैं जो अपनी क्लास में आ गया होता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। उसके आगे वाले बेंच पे एक बच्चा बैठा होता है जिसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और वो उसे पैसे मांग रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और हम सेंजुम को देखते हैं जो क्लास की तरफ देखता है और कहता है हमेशा का यही है। उसके बाद वो ध्यान नहीं देता और वो उनकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली उस बच्चे को मारने लगता है और कहता है जब मैंने पैसे मांगे तो इसका मतलब मेरे को पैसे दो और मैंने ब्रेड मांगा तो इसका मतलब मुझे ब्रेड दो। जिसके बाद वो ब्रेड चिल्लाने लगता है। तभी सेंजू उठता है और एक ब्रेड उठा के उसके मुंह में दे देता है। हम देखते हैं सेंजू ने इतनी पावर लगाई थी कि उसके मुंह से खून आ जाता है और उसका मुंह एकदम टेढ़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे जमीन पे पटक देता है और उसे माफी मांगने लगता है और कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। इसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जिसके मुंह से खून आ रहा होता है और वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे सर में गोली लगी है क्या? जिसके बाद वो कहता है अगर लगी होती तो मैं मर नहीं जाता। उसके बाद वो उसके मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। उसके बाद उसको मारता रहता है और कहता है मैं इस स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। हम देखते हैं वो बुली इतने सारे पंचेस यूज कर रहा होता पर सेंजुम को फर्क नहीं पड़ रहा होता जैसे कि वो एक स्टैचू हो। तभी वो देखता है कि वहाँ साइड में एक डेस्क पड़ा होता है और वो उसे उठा के उसे मारने लगता है। तभी सेंजुम उससे बचता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं इसे पिट जाऊंगा और मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पे डोर पे कोई आता है जो कि हांजिम होती है। तभी वो सेंजुम की तरफ देखती है और उसके फेस पे वो कट देख के आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद सेंजुम उसे रोकता है पर हांजिम उस बुली के पास जाके कहती है क्या तुमने ये सेंजुम के साथ किया? जिसके बाद वो उसे सुनाने लगता है कि तुम ऐसे लूजर के साथ रहोगी तो क्या होगा। तभी वो उस पे टैकल कर देती है और हम देखते हैं वो एकदम गुस्से में होती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेंजुम और हांजिम के फादर एक साथ कैफे में आते हैं और हम उन दोनों को देखते हैं कि वो काम से रिलेटेड बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम रात में स्टूडियो में रुके थे? जिसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं अपने घर पे सोया था। जिसके बाद वो कहते हैं हांजिम भी उधर आई थी और वो कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे सवेरे जगा दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि पुराने दिनों में सेंजुम जब पिटता था तो हांजिम उसे बचा लेती थी, क्या आज भी ऐसे होता है? जिसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं हांजिम अब सुधर गई है। जिसके बाद हम हांजिम को देखते हैं जो दूसरी तरफ तो कुछ और ही कर रही होती है। वो उस बुली का कचुम्बर बना देती है और उसे जमीन पे लेटा के उस पे हेडलॉक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। हांजिम वही नहीं रुकती है, उसे लॉक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी सेंजुम वहाँ आके उन्हें बचाने लगता है और वो हांजिम को वहाँ से ले जाता है। हम उस बुली को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और मैं अपने सीनियर को बुला के लाऊंगा। जिसके बाद हांजिम कहती है अगली बार तुम सेंजुम के पास भी आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद हम बुली के सीनियर को देखते हैं जो वहाँ पे आ चुका होता है और वो सेजुन से पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त को मारा। जिसके बाद सेजुन कहता है मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से ब्रेड दे दिया था, वही ब्रेड मांग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन को वो थप्पड़ मार देता है और सेजुन मुझसे कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद सेजुन मुझसे माफी मांगने लगता है और कहता है मैं फिर से नहीं करूंगा। अभी वो बुली उसके पास आके कहता है क्यों ना तुम मुझसे लड़ाई करो। जिसके बाद सेजुन मुझसे कहता है मैंने कहा ना सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो बुली वहाँ से चला जाता है और तभी वो पिटने वाला बुली उसे कहता है कि सीनियर तुम इतने आराम से जाओगे। जिसके बाद उसका सीनियर कहता है बस मेरे साथ आओ, मेरे पास एक प्लान है। हम हांजिम को देखते हैं जो स्कूल के बाहर उसका वेट कर रही होती है। जिसके बाद सेजुन वहाँ पे आता है और हांजिम उससे पूछती है कि मेरे जाने के बाद उस बुली ने कुछ कहा भी था तुम्हें? जिसके बाद सेजुन उसे मना करता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सेजुन के पास एक बच्चा आता है और उसे कहता है साथ वाली क्लास में जाने के लिए। जिसके बाद सेजुन को कुछ समझ नहीं आता
और वो साथ वाली क्लास में चला जाता है। हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे हांजिम होती है और उसका पूरा ड्रेस इंक से भरा होता है, जिसके बाद हांजिम वहाँ पे खड़ी होती है और वो एकदम ट्रोमेटाइज हो जाती है। तो वो अपने क्लासमेट से पूछने लगती है कि ये सब किसने किया, जिसके बाद उसे कोई कुछ बताता नहीं है। जिसके बाद वहाँ सेजुन की एंट्री होती है और सेजुन उसे अपने कपड़े देके उसे कहता है कपड़े चेंज करने, जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। जिसके बाद हम सीनियर बुली को देखते हैं जिसका दोस्त कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, जिसके बाद वो उसे कहता है तुम टेंशन मत लो। सेजुन को देखते हैं जिसे वो बच्चा जो बुली हो रहा होता है वो कहता है तुम लोग मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम में फंस गए। जिसके बाद सेजुन गुस्से में जाते हुए कहता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो अपनी क्लासरूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पे सेजुन आ जाता है और वो पहले बुली से बात करने लगता है। जिसके बाद जो सीनियर बुली होता है वो उसके सामने आता है और कहता है क्या तुम मेरे से लड़ने आए हो। जिसके बाद सेजुन कहता है चुपचाप जाके उससे माफी मांग लो। बट वो जो सीनियर बुली होता है वो कहता है तुम जो भी कर लो मैं माफी नहीं मांगने वाला। जिसके बाद सेजुन हंसने लगता है और कहता है मैं यही सोच रहा था अगर तुमने माफी मांग ली तो मैं क्या करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से एक बुली उस पे हमला करता है, तभी उस बुली के मुंह पे आके एक पंच लगता है जिससे उसका स्कल टूट जाता है। हम देखते हैं उसके फेस का हुलिया बदल गया। जिसके बाद हम देखते हैं सारे बुलीज उस पे एक बार में अटैक करते हैं और सब गुस्से में होते हैं, पर सेजुन उनमें से एक को लात मार के गिरा देता है और दूसरे को अपने पंच से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं तीसरा पर्सन उस पे आता है पर वो उसे टैकल करता है, जिसके बाद वो उसे जमीन पे गिरा देता है और तीसरा बंदा भी नॉक हो जाता है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जो कि हाँफ रहा होता है, तभी सीनियर बुली उसके पास आता है और कहता है तुमने 3 को तो मार दिया अब मेरी बारी है, और वो उसे अपने से फाइट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सेजुन सोच रहा होता है मैं आउट ऑफ द ब्रीथ क्यों हो गया, लगता है मुझे इसे बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो सीनियर बुली होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जिसके बाद सेजुन सोचता है मुझे सिर्फ एक पंच करना है जिसके बाद ये खत्म हो जाएगा, और जो हमारा सीनियर बुली होता है वो बहुत फास्ट होता है और वो इधर उधर कर रहा होता है जैसे सेजुन का पंच उससे नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद वो बुली कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ, अगर तुमने सॉरी बोल दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम आराम से जी सकते हो। जिसके बाद सेजुन उसे कहता है तुम मच्छर बहुत बोलते हो, लगता है तुम्हें भी मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन उसकी तरफ टैकल करता है और वो जो सीनियर बुली होता है उसको वो पकड़ लेता है। जिसके बाद सेजुन अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ पुश करता है ताकि वो बुली को गिरा पाए, और वो एंड में बुली को नीचे गिरा भी देखता है। पर हम देखते हैं बुली ने उसको पकड़ लिया होता है और बुली सेजुन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद बुली हंसने लगता है और कहता है सिर्फ तुम्हें ही फाइट करना नहीं आता। दूसरी तरफ सेजुन एकदम बेहोश होने वाला होता है और उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। टाइम रहते ही उधर हांजिम आ जाती है जो कि बुली के मुंह पे किक करती है और बुली दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो बुली गुस्से में आ जाता है और वो कहता है ये लड़की कौन है। जिसके बाद वो जूनियर बुली उसे बताता है कि ये वही लड़की है जो जुजुत्सु सीखती है। जिसके बाद वो बुली कहता है लगता है इसने आज से पहले किसी लड़के से नहीं मार खाई है। जिसके बाद वो उसके बालों को पकड़ के कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक लड़का कैसे मारता है। अभी उस सीनियर बुली की नजर सेजुन पे पड़ती है जो कि उसे कुछ बता रहा होता है और वो कह रहा होता है जल्दी यहाँ से भागो। जिसके बाद हम देखते हैं बुली को जो कह रहा होता है कि क्या मतलब यहाँ से भागो। जिसके बाद हांजिम मुझसे पूछती है क्या तुम आज से पहले लड़की से पिटे हो। जिसके बाद वो बुली गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जो हमारी हांजिम होती है वो उसे टैकल करती है और जमीन पे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से वो लॉक बनाती है और उस सीनियर बुली की ऐसी की तैसी कर देती है। जिसके बाद वो उसे लॉक में रखती है। उसके बाद वो सीनियर बुली टैप टैप करने लगता है, पर हम देखते हैं हांजिम उसे कहती है कि ये कोई गेम नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के ही मानूंगी। इसके बाद वो बुली सॉरी बोलने लगता है और कहता है मेरा हाथ मत तोड़ो, ये पहले से टूटने जैसा लग रहा है। इसके बाद हांजिम उससे उसकी गलती पूछती है। जिसके बाद बुली कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर इंक फेंका यही ना। जिसके बाद हांजिम उसको कहती है नहीं तुमने सेजुन को तंग किया। जिसके बाद वो उसे सॉरी मांगता है और कहता है सेजुन को मैं आज से तंग नहीं करूंगा। आखिरी में हांजिम उसे छोड़ देती है और वो सेजुन के साथ उस क्लास के बाहर चली जाती है। हांजिम उसके बाद सेजुन के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद सेजुन कहता है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो बुली सीनियर बुली से पूछता है अगर डाह्युन को पता लगा हमने पैसे कलेक्ट नहीं किए तो वो हमारा क्या हाल करेगा। तो डोयुंग है वो इन सब का लीडर है, तो उसके बारे में हमें आगे चैप्टर में पता लगेगा। फिर वो सीनियर बुली कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक फनी आइडिया है। उसके बाद हम सेजुन और हांजिम को देखते हैं जो साथ में घर जा रहे होते हैं, बट जो हांजिम होती है वो सेजुन का मजाक उड़ा रही होती है उसकी तरफ फेस बना के। जिसके बाद हांजिम उसे कहती है कि मेरे साथ जुजुत्सु सीख लो ताकि तुम अच्छे से फाइट कर पाओ। जिसके बाद सेजुन उसे मना कर देता है, इससे वो चिढ़ जाती है और उसे कहती है तुम कब तक इस मोटे की जिंदगी जीना चाहते हो, तुम भी फिट हो जाओ। जिसके बाद सेजुन वहाँ से चला जाता है, पर हांजिम उसे कहती है मेरे को जिम तो छोड़ दो। इस पे सेजुन उसको मना कर देता है और हांजिम उदास हो जाती है और कहती है मैं तो बस चाहती थी कि हम साथ में और समय बिताए। जिसके बाद हम सेजुन के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो घर आ चुका होता है और वो हांजिम को टेक्स्ट कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत कुछ बोल दिया था उसे, जिस वजह से वो सॉरी बोलना चाहता था उसे। जिसके बाद उसका रिप्लाई ना आने पे वो सो जाता है और कहता है कल सवेरे सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ ही टाइम में रात हो जाती है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जो अभी सो के उठा होता है क्योंकि उसके डैड ने उसे चिल्ला के उठा दिया होता है। जिसके बाद वो उसे कहते हैं तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। इसके बाद सेजुन अपना फोन चेक करता है जहाँ पे बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। वो कहता है मैं सो रहा था। जिसके बाद उसके डैड की हालत दिखाई जाती है जो कि बहुत खराब होती है और वो कह रहे होते हैं कि हांजिम को कुछ हो गया है। लास्ट सीन में हमें हांजिम का सीन दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी होती है और वो बहुत बुरी हालत में होती है। तब हम इमरजेंसी रूम
का सीन देखते हैं जहाँ पे हांजिम के फादर और मदर होते हैं जो उन सेजुन को देखते हैं और सेजुन भी वहाँ पहुंच चुका होता है। जिसके बाद सेजुन को देखते हैं जो एकदम शॉक हो चुका होता है और वो पूछ रहा होता है कि आखिर हांजिम को हुआ क्या। जिसके बाद सेजुन के फादर उसे स्लीपर देते हैं और हम उसके पैर देखते हैं जिसमें से खून आ रहा होता है। वो बिना स्लीपर के दूसरी तरफ सेजुन के हाथ पैर कांप रहे होते हैं क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ आया था। वो कह रहा था काश मैं उसके साथ जिम चला जाता और मैं उसे अकेला क्यों छोड़ आया। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन के फादर उसे साइड में ले जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है। इसके बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या तुम हांजिम के दोस्त हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं साइड में आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है असॉल्ट के बारे में। जिसके बाद सेजुन उसे सुन के हैरान हो जाता है और कहता है असॉल्ट, ये किसने किया इसके साथ। जिसके बाद वो कहते हैं हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तुम हमें कुछ बता सकते हो। जिसके बाद वो पुलिस के बारे में सब बता देता है और कहते हैं कि कुछ पुलिस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। जिसके बाद इंस्पेक्टर उन सबके नाम नोट कर लेता है और सेजुन उनको सब बता देता है। उसके बाद सेजुन इंस्पेक्टर से पूछता है कि उसकी कितनी हालत खराब है जो उसे सर्जरी की जरूरत पड़ी। जिसके बाद इंस्पेक्टर उसे सब बता देता है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें एक गली में मिली थी और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हांजिम के फेस पे किसी ने फेस से हिट किया था। जिसके बाद वो कहते हैं कि उसके लेग को भी किसी ने मार्शल आर्ट से तोड़ दिया था जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। मार्शल आर्ट का नाम सुन के सेजुन उन्हें बताता है कि हमारे स्कूल में भी एक बुली है जिसे मार्शल आर्ट आता है। ये सीनियर बुली की बात कर रहा है। उसके बाद हम हांजिन के मदर और फादर को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर उन्हें कहता है सर्जरी तो बहुत अच्छी गई, इस वजह से वो जल्दी रिकवर तो हो जाएगी पर उसको जो शॉक लगा है उसके कारण उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और वहाँ पे हम देखते हैं सेजुन साइड में खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और रो रहा होता है। उसके बाद हमें हांजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेजुन खड़ा होता है उसके साथ में और उसकी फैमिली भी होती है। उसकी फैमिली उसकी ये हालत देख के शॉक में होती है और हम सेजुन को देखते हैं जो एकदम शॉक में होता है और वो भी रो रहा होता है। कुछ दिन बाद हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सेजुन आया होता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर पे चिल्ला रहा होता है कि क्या मतलब वो लोग कल्प्रिट नहीं है, वही लोग हैं, तुम उन्हें पकड़ो। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे कहता है वहाँ पे जितने भी कैमरा से उन लोगों ने वो सब तोड़ दिए तो हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है लेकिन हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी सेजुन की नजर एक फाइल पे पड़ती है जिसमें वो अपार्टमेंट था जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव वो फाइल छुपा लेता है। वो सेजुन को कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें कुछ पता लगेगा तो हम उसके पेरेंट्स को बता देंगे, तुम्हें यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद सेजुन कहता है मुझे लगा स्कूल के बाहर ये इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस इसमें हमारी कोई मदद करेगी लेकिन पुलिस भी ऐसी हरकतें कर रही है, लगता है अब ये मुझे खुद हैंडल करना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। फिर डिटेक्टिव अपने पार्टनर को कहता है कि इसके ऊपर नजर रखो ये क्या करता है। शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट के पास में जहाँ पे शाम हो गई होती है और वहाँ पे वो सीनियर बुली होता है अपने कुछ फ्रेंड के साथ। हम देखते हैं वो ड्रिंक कर रहा होता है और उसके साथ वो जूनियर बुली भी होता है। फिर वो सीनियर बुली अपने दोस्तों को कहता है कि आओ हम साथ में स्मोकिंग करते हैं। जिसके बाद वो जिस गली में जाता है वहाँ पे सेजुन बैठा होता है जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाजिन के साथ ये सब करने की। इसके बाद वो बुली और सीनियर बुली उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये पिग यहाँ भी आ गया। जिसके बाद सीनियर बुली उसके पास आता है और उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है तुम्हें इस जगह का कैसे पता लगा। तभी सेजुन उसके फेस पे एक जोरदार पंच देता है जिससे उसका मुंह बदल जाता है और वो दूर जाके गिरता है। इस पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था जिसे देख के वो बुली भी डरने लगते हैं और उसके सारे फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो जूनियर बुली के पास जाता है और उसे भी पकड़ के मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने को आगे बढ़ता है वहाँ पे सीनियर बुली आ जाता है जो कि उसके सामने सीधा टैकल करने बढ़ता है। सेजुन उसे देख तो लेता है पर जैसे ही वो उसे पंच मारने जाता है वो नीचे झुक के उसे टैकल कर लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सेजुन कुछ नहीं कर पा रहा होता लेकिन वो उसे जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद बुली उसके ऊपर चढ़ता है और उसे पंच मार रहा होता है। जिसके बाद वो सीनियर बुली सेजुन को कहता है मैं तुम्हारी भी हालत वैसे ही कर दूंगा और वो उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जिसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और वो अपना हाथ भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे लड़ सकते हो वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो उसे मारने लगता है और उसकी तरफ देख के कहता है तुम आज पक्का ही मरोगे मेरे हाथों से। फिर वो सीनियर बुली उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है आज मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही तोड़ूंगा जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरा हाथ तोड़ने वाली थी। हम सेजुन को देखते हैं जो कुछ नहीं कर पा रहा होता है बस उसे धमकी दे रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री हो जाती है जो उन दोनों को रोक देता है वहीं पे। इसके बाद सीनियर बुली उससे पूछता है मिस्टर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम्हारे शर्ट कहाँ है। हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जो बिना शर्ट के उनकी लड़ाई के बीच में आ चुका होता है। जिसके बाद वो बुली उनसे पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है हमसे। हम उस पर्सन को देखते हैं जो बुली के पास एकदम आके स्कैरी सा लुक बना के उसे कहता है इसे जाने दो। बुली उसको देख के डर जाता है जिस वजह से वो सेजुन को छोड़ देता है। फिर वो बुली कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इसने मुझे पहले मारा था। हम उस पर्सन को देखते हैं जो उसे कह रहा होता है गुस्से में यहाँ से निकल जाओ। हम उस बुली के फ्रेंड्स को देखते हैं जो वहीं पे खड़े होते हैं। जिसके बाद बुली उठता है और कहता है मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो बुली उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो पर्सन फाइटिंग पोज में आता है और वो बुली कहता है तुम्हें लगता है मैं इससे डर जाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बुली ये सुन के डर जाता है और कहता है कि तुम मुझे क्या दिखाओगे, कहीं तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं। इसके बाद वो पर्सन पुलिस को फोन लगा देता है और कहता है यहाँ कुछ बच्चे दारू पी के लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद वो बुली सेजुन को धमकी देता है कि तुम मुझे स्कूल में मिलना, लेकिन सेजुन उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है और वो पर्सन पुलिस को बताने लगता है कि ये इसे धमकी भी दे रहा है। जिसके बाद वो
वो बुली वहाँ से जाने लगता है और कहता है अपने दोस्तों को कि जल्दी यहाँ से निकलो, ये पुलिस को फोन कर रहा है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं ये मिस्टर आखिर कौन था। सेजुन को देखते हैं जो थैंक यू बोलता है उसे और रो भी रहा होता है। जिसके बाद वो मिस्टर उसके बगल में बैठ जाता है। अचानक से वो पर्सन उसको पिगी बोलता है और सेजुन को समझ नहीं पाता, तुम वही पिगी हो ना जो हानजिम के दोस्त हो। जिसके बाद सेजुन समझ जाता है और वो उससे पूछता है उसने उसे पहचाना कैसे। जिसके बाद वो मिस्टर उसे कहता है कि तुम्हारी फोटो मुझे हानजिम दिखाती थी, लेकिन तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा मोटे हो। जिसके बाद वो सेजुन से पूछता है कि ये वही पर्सन है जिसने हानजिम के साथ ये सब किया। फिर मिस्टर उसे बताता है कि ये पर्सन वो नहीं है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। जिसके बाद सेजुन कहता है तुम्हें ये कैसे पता, और अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो वो मुझे दे दो। जिसके बाद वो मिस्टर उसे कहता है कि मेरी फीलिंग्स मुझे ये बता रही है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जिसके बाद सेजुन को वो एक टेम्पलेट देता है जिसके ऊपर जिम का एडवर्टाइजमेंट होता है। ये वही जिम है जिसमें हानजिम जाती थी। अभी वो मिस्टर कूल स्टाइल में एकदम से कहता है कि अगर तुम्हें चेस प्लेयर को हराना है तो तुम्हें पहले चेस सीखना पड़ेगा। ये हम उसी जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे सेजुन बाहर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है मैं इसके अंदर जाऊं या ना जाऊं, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, क्या पता अंदर इतने डरावने लोग हो कि मैं अंदर जा ही ना पाऊं, लगता है मुझे ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। भी उसके पीछे वाले दो पर्सन कहते हैं कि अंदर कोई भी डरावना आदमी नहीं है और अंदर सब अच्छे हैं। तब सेजुन कहता है हाँ यही बात तो हानजिम ने मुझे बताई थी। इसके बाद सेजुन एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। और वो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और उसे कहते हैं तुम तो बड़े टॉल हो, अगर तुमने बॉडी बना ली तो तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखोगे। जिसके बाद वो दोनों उसे पकड़ लेते और एलिवेटर से ऊपर ले जाने लगते हैं और वो उसे धक्का दे के ले जा रहे होते हैं जबरदस्ती। फिर हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन उसे उठाता है और जिम के अंदर ले आता है। जिसके बाद वो एक पर्सन को आवाज देता है जेसन, और ये वही पर्सन होता है जो रात में सेजुन को मिला था। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। जिसके बाद जेसन उन्हें बताता है कि वही पिग है जिसके बारे में हानजिम दिन भर बात करती है। उसके बाद वो दोनों ये सुन के शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं तभी इसका फेस हमें सिमिलर लग रहा था। जिसके बाद सेजुन उन्हें कहता है मैं किसी और टाइम आऊंगा तुम लोगों से मिलने। तब सेजुन उनको कहता है उससे भी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उसे कहता है कितना पैसे चाहिए तुम्हें। उसके बाद वो सेजुन को कहता है कि स्टूडेंट जो है वो 18,000 वॉन दे सकते हैं। पर उसके बाद सेजुन उसे कहता है कि मेरे पास उतने भी नहीं है तो मुझे जाने दो। इसके बाद सेजुन वहाँ से जाने लगता है पर उनमें से एक पर्सन उसे आवाज देता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम हानजिम के दोस्त हो इसलिए हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। जिसके बाद वो डिलीवरी मैन होता है जो कि यहाँ का ट्रेनर भी है, वो कहता है अच्छा तुम हानजिम के दोस्त हो, क्या वो सही हुई, उसकी तबीयत कैसी है अब। अभी वो पर्सन जिम ट्रेनर को कहता है इसके लिए हम फ्री कर देते हैं। जिसके बाद जिम ट्रेनर उसे कहता है पागल तो नहीं हो गए तुम यहाँ पे। तभी वो पर्सन उन्हें कहता है जब तक हम डिलीवरी करके अपने जिम के पैसे निकाल रहे हैं तब तक ये सही है। फिर वो सेजुन के पास जाता है और उसके पेट को निकाल के कहता है अगर हमने इस मोटे को पतला बना दिया उसके बाद हम इसको अपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिसके बाद सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं हमारे मार्केटिंग टीम के लीडर से यही उम्मीद थी हमें। और जिम ट्रेनर को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है जिस वजह से वो भी एग्री कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कह रहा होता है कोई मेरे से भी तो पूछ लो मुझे क्या करना है। पर उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता और सब उसके लिए डाइटिंग प्लान और ट्रेनिंग प्लान बना लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी। वो जेसन के साथ मिलकर और प्लान बनाने लगते हैं और कहते हैं 3-3 घंटे की ट्रेनिंग करेंगे हम हर दिन। हम सेजुन को देखते हैं जो उसके पीछे से कह रहा होता है यार मुझे वेट लॉस करना ही नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। जेसन जिम ट्रेनर से पूछता है हमें कब स्टार्ट करना चाहिए इस मोटे की ट्रेनिंग। जिसके बाद जिम ट्रेनर उसे कहते हैं कि ऐसे इस मोटे की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो क्यों ना आज ही से स्टार्ट कर दे हम लोग। हम सेजुन को देखते हैं जो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी उसके पास जेसन आता है और कहता है पिगी अपनी यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाओ। और वो इतनी स्कैरी लुक में ये कह रहा होता है कि इसे देख के सेजुन कहता है लगता है अब मैं मर गया। इसके बाद हमें छोटा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है 3 मंथ का। उसके बाद हम जिम में एक मैट पे देखते हैं कि 3 पर्सन लेटे होते हैं जिसमें से एक पर्सन कहता है कि सेजुन को बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही लंबा और फैटी था। इसके बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है मुझे लगा और टाइम लगेगा पर सेजुन ने बहुत ज्यादा ही जल्दी ग्रोथ कर ली। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं हमारा 3 महीने का प्रोजेक्ट अब रेडी है। फिर उनमें से एक पर्सन कहता है अगर देखा जाए तो तुमने कुछ ज्यादा ही वेट लॉस कर लिया है। जिसके बाद सेजुन कहता है अब बस भी करो यार, अभी भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम सेजुन को देखते हैं जिसका बॉडी पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, अभी अपना रिवेंज लेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लोग सेजुन की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने बहुत कम टाइम में ही सारा वेट लॉस कर दिया है। जिसके बाद सेजुन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने इतना वेट तुम्हारी वजह से ही लूज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो कि उन दोनों को डांटने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुमने जिम की एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं की। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों भी कहने लगते हैं कि हमने सब कुछ सही से किया है लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता है। जिसके बाद उन चारों को खड़ा किया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर तभी जेसन को देखते हैं जो कि सेजुन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। हम देखते हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अभी इसकी ट्रेनिंग कराओगे, अभी तो हम ट्रेनिंग करके हटे हैं। जिसके बाद मास्टर उससे कुछ नहीं कहते और हम देखते हैं सेजुन भी एकदम चौंक जाता है और कह रहा होता है अभी तो मैंने जिजुत्सु की ट्रेनिंग की है, तुम वापस से मुझे ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हो।
जिसके बाद हम देखते हैं जेसन उसे मना रहा होता है, तब वो मना कर रहा होता है, पर जेसन उसे कहता है अगर तुम आज नहीं गए मेरे साथ तो मैं तुम्हें कल दोबारा से वर्कआउट करने ले जाऊंगा और तुम्हें एक ही दिन में 2 बार करना पड़ेगा, तो तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है बात और जेसन उसे कहता है कि बैग पैक करके मेरे पीछे आओ। हम देखते हैं वो दोनों एक पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पुल-अप बार पे लटक के अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, जिसके बाद जेसन उसे कहता है कि यार तुम्हारी कंडीशन जो है वो थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है, जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम जुजुत्सु करने के बाद तुरंत मुझे यहाँ ले आए। हम देखते हैं जेसन कहता है मैं भी तो आया हूँ जुजुत्सु करके, पर मैं तो एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद सेजुन उसे कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो। हम देखते हैं सेजुन वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाने लगता है, पर जेसन उसे कहता है तुम वापस से मोटे हो जाओगे अगर तुम इतना कैलोरीज खाओगे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जेसन को कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस अपना फूड एंजॉय कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं जेसन उसकी दोस्त के बारे में पूछता है जो जिसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी हांजिन का। तब सेजुन कुछ बोलता नहीं और कहता है मैं उससे मिलने तो गया था पर मैं उससे बात नहीं कर पाया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और जब मैं उसके पास पहुंचा हाफते हुए तब मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से मिलना नहीं चाहती है, वो कहना चाहती थी कि मेरे से दूर रहो। जिस वजह से मैं वहाँ से चला आया और जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा तो मुझे पता लगा उसकी आदत बहुत ज़्यादा खराब है और उसको ट्रॉमा हो चुका है, जिस वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहती है। और कुछ ही टाइम बाद उसकी जो फैमिली थी वो वहाँ से मूव कर गई, जिस वजह से मैं उससे मिल नहीं पाया। हम देखते हैं जेसन उससे पूछता है फिर पुलिस वालों ने क्या कहा, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर वो प्रोसेस में है, अभी भी उनको कुछ पता नहीं लगा। हम देखते हैं वो दोनों फिर एक साथ घर जाने की बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद जेसन उसे कहता है क्या तुम उन लोगों को ढूंढने वाले हो जिसने उसके साथ ऐसा किया है। और जेसन उसे कहता है कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जुजुत्सु यूज कर सकते हो पर किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। जिसके बाद वो उठ के वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है बाकी तुम्हारा डिसीजन तुम पे है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ बैठा होता है और वो कह रहा होता है मैंने अपना चॉइस पहले से चुन लिया है, मुझे क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल के टाइम पे बुलीज को, जहाँ पे बुली अपने दोस्त को कह रहा होता है ये जो इंसिडेंट हुआ है इन सबको छुपा दो और स्कूल में जितने बच्चे हैं उनसे पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दो। जिसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। हम देखते हैं बुली उसको धमका के वहाँ से चला जाता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी हालत में खराब कर दूंगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है मैं ये काम जरूर से कर दूंगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और हम पीछे एक लड़के को देखते हैं जो कि और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जिसके बाद वो बुली अपनी क्लास में चला जाता है पर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है तुम्हें कोई बंदा ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली उससे पूछता है कहाँ पे, तब वो लड़की उसे कहती है कि वो रूफ टॉप पे तुम्हारा वेट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है और टॉल भी। जिसके बाद लड़की उसकी तारीफ करने लगती है पर हमारा जो बुली है उसको लगता है कि वो सीनियर की बात कर रहा है जो इन बुलीज का सीनियर है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है लड़की बोल के और सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ, जहाँ पे वो बुली का दोस्त उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होता है दूसरे बच्चों से और उनको बुली कर रहा होता है। साथ में उसके 2 चमचे भी होते हैं जो कि उन बच्चों को डरा रहे होते हैं और पैसा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़का कॉल पे बात कर रहा होता है किसी से, पर हम तभी देखते हैं जैसे वो लड़के का कॉल खत्म होता है और वो उन लोगों के पास आने वाला होता है पैसे मांगने, पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वो लड़का पीछे मुड़ता है तब वो शक्ल देख के डर जाता है और पूछ रहा होता है तुम आखिर हो कौन। तभी हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है जो कि कहता है मैं इधर साफ सफाई करने आया हूँ। और उसके बाद वो आगे बढ़ता है पर तभी एक बुली उसके सामने आ जाता है और उसको गालियां देने लगता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे जीत जाओगे, हम इधर 3 है। पर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर के बाल पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे जमीन पे फेंक देता है और वो एक ही बार में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद पीछे 3 लड़के और खड़े होते हैं। तब वो लड़का वहां से डर रहा होता है और कह रहा होता है ये आखिर है कौन। तभी हम देखते हैं बाकी जो बच्चे होते हैं उनको हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाने बोलता है, वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वो जो बुली का दोस्त होता है वो आगे बढ़ता है एक बच्चे को पकड़ने के लिए और कह रहा होता है कि तुम आखिर मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट में एक लात मार देता है और वो बुली दूर जाके गिरता है। जैसे उसके सामने से 2 बंदे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अटैक करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, पर हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक का अटैक डॉज कर लेता है और उसके पेट पे एक पंच मारता है। जिसके बाद वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। दूसरा बंदा जैसे उस पर अटैक करता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मूव का यूज करके उसे डॉज कर लेता है और उसको कॉलर पकड़ के उसको दीवार में पटक देता है। जिसके बाद वो लगातार उसे मारता रहता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बुली का दोस्त वहाँ पे डर रहा होता है और कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। तब वो लड़का उसे कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है तो अपने जाके दोस्त को बोलो कि मैं वार्म अप करके आ चुका हूँ, अब मेरे से फाइट करे। दूसरी तरफ हम उस बुली को देखते हैं जो कि रूफ टॉप पे आ चुका होता है और वो कह रहा होता है किसने मुझे इतने अर्जेंट बुलाया। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है जो कि उसके दोस्त का होता है जिसने उसको पैसे लाने के लिए भेजे थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे उठा के कहता है कि तुमने अचानक से मुझे फोन क्यों किया। जिसके बाद वो वहाँ पे सारी जो चीजें हुई थी वो बता देता है बुली को। तब बुली उसकी तरफ आने लगता है और कह रहा होता है क्या वो वापस आ गया। हम तभी देखते हैं वो जैसे नीचे जाने वाला होता है तब वो बुली कहता है हाँ वो तुम्हारे लिए वो रूफ टॉप पे ही आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो कहता है तुम वहीं रुको मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है तभी उसके मुंह पे कोई गेट खोल देता है और उसको चोट लग जाती है।
हम देखते हैं वो दूर जाके गिरता है और जमीन पे पड़ के आगे की ओर देखता है और तब वो गालियां दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है और कह रहा होता है तो तुम्हें पता लग गया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है तुम्हें अचानक से हुआ क्या, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुमने ही गेट खोला था। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है, जल्दी बताओ। तब हमारा मेन कैरेक्टर बिना कुछ बोले उसकी तरफ एक पंच मार देता है। वो पंच लगने वाला होता है पर वो डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान होता है और कह रहा होता है इसने डॉज कर लिया। तब वो बुली उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम थोड़ा वेट लूज कर लोगे तो तुम मुझे हरा दोगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक चाटा मार देता है और उस बुली को ये चाटा लग भी जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर एक मूव यूज करता है और अपने शोल्डर को राउंड करके उसके मुंह पे एक नी मारता है। जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली को चोट नहीं लगती क्योंकि उसने अपने शोल्डर से उसे बचा लिया होता है। तब हम देखते हैं उसके रिफ्लेक्सेस देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। तब वो बुली अपने आप को पीछे करता है और वापस से उसकी टांगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की टांग पकड़ लेता है और उस पर टैकल करने वाला होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे लात मार देता है। जिसके बाद वो बुली दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, इसको भी फाइट करनी आती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है मैं शौक हूँ कि तुम्हें भी इतना अच्छा लड़ना आता है। जिसके बाद वो बुली कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे फाइट करनी नहीं आती, अब तुम मेरे पास आओ। हम देखते हैं बुली उसको अपने पास बुला रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं उसे जेसन बहुत जोर से दबा रखा होता है। तब हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की सांस फूल रही होती है पर जेसन उसे छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो कह रहा होता है तुम्हें मुझे कोई लॉक सिखाना चाहिए, तुम ये मुझे फालतू सी चीज क्या सिखा रहे हो। तब जेसन उसे कहता है अगर तुम ये सीख गए गार्ड को पास करना तो तुम सब सीख जाओगे। जिसके बाद जेसन उसे सब बताता है कि ये सब ट्राई कैसे करना है। इसके बाद वो सब कुछ डिटेल देता है उसके बारे में और कह रहा होता है अगर तुम किसी से लड़ोगे अगर तुम्हें ये करना नहीं आता वो तुम्हें हरा देगा बड़े आसानी से। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि जुजुत्सु ही काफी नहीं है तुम्हें उस बंदे से जीतने के लिए, तुम्हें और भी टैक्टिक्स सीखनी पड़ेगी। जिसके बाद वो उसे सिखाने लगता है। तब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है क्या ऐसी सिचुएशन फाइट में बनेगी भी जैसे तुम मुझे सिखा रहे हो और कोई मुझे टैकल भी करेगा। हम देखते हैं जेसन उसे कहता है हाँ फाइट में कुछ भी हो सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते सामने वाला कौन सा मूव कर दे। और हमें पता लगता है ये सब जेसन ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुम ये बताओ मुझे करना क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे बताता है कि तुम्हें करना क्या है। और हमें पता लगता है जब कोई बंदा उसे टैकल करे उसके लेग पे तब उसे अपने दूसरे लेग से उसके मुंह पे मारना है। ऐसे बुली के साथ हुआ था, हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था। जिसके बाद जेसन उसे कहता है वो जमीन पे ऐसे गिर जाएगा और तुम्हें अपने पास बुलाएगा क्योंकि उसके पास एक स्पेशल अटैक होगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा वो ग्राउंड पे गिर के मुझे अपने पास बुलाएगा जैसे अभी बुली ने बुलाया था। जिसके बाद जेसन कहता है और हाँ तुम्हें एक और चीज जिससे तुम इसको जीत सकते हो। जिसके बाद वो कहता है उसके थाई पे किक करना। हम देखते हैं प्रेजेंट के सीन में वो बुली जमीन पे पड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके थाई पे लात मार देता है। तब जेसन कहता है जितना मर्जी हो सके उतना तेज मारो उसको। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे इतने ही जोर से मारता है। तब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जोर से उसे मारता है। उसके बाद उसकी तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं वो बुली अपनी टांगों को हटाने वाला होता है पर मेन कैरेक्टर उसकी टांगों को पकड़ लेता है और उसे हवा में घुमा देता है। जिसके बाद बुली को बड़ा दर्द होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपने पैरों से उसे कुचल देता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। तब हम देखते हैं वो बुली बहुत गुस्से में होता है और उसे गालियां दे रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम अगर जुजुत्सु सीख जाओगे तो तुम मुझे हरा सकते हो। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये जेसन से तो बहुत ज्यादा वीक है, अगर वो मेरे साथ लड़ रहा होता तो कब का मैं खत्म हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठा होता है, उसे ब्लॉक रखा होता है। जिसके हम देखते हैं बुली अपनी हरकतें वापस से शुरू कर देता है और सेजुन की दोस्त के बारे में बोलने लगता है और कह रहा होता है अगर तुम उस दिन आ गए होते तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। तब हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उसको मारने की तरफ बढ़ता है पर वो उसे कहता है कि अगर तुमने उस दिन उसके कॉल का आंसर दे दिया होता तभी हमारा सेजुन वहां रुक जाता है। जिसके बाद बुली उसको बोलना शुरू करता है कि उसने तुम्हें बहुत कॉल किया था उस दिन, अगर तुम उस दिन आ जाते तब हम उसे जाने देते पर तुम उस दिन आए नहीं। और ये वो बहुत अजीब सी शक्ल बना के कह रहा होता है। आखिर में हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उस बुली को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो बुली उसका फायदा उठा के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर टैकल कर देता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब ये मेरे ऊपर है। तभी हम देखते हैं वो बुली आसमान में कूदता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बढ़ता है और मुंह पे उसके एक लात मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर लेता है अपने दोनों हाथों की मदद से। जिसके बाद वो बुली कहता है तुम ब्लॉक करोगे मैं तुम्हें और मारूंगा। जिसके बाद वो उसे और मारने लगता है और कह रहा होता है तुम कभी भी मेरे से जीत नहीं सकते, तुम बस एक लूजर हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक लात मारता है और कहता है बस चुप हो जाओ। और वो बुली जैसे ही दूर गिरने वाला होता है हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपने पैरों में फंसा लेता है और एक स्पाइडरमैन लॉक बना देता है। इसका नाम है स्पाइडर गार्ड।
जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथों को पकड़ के खींच रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है तुम जैसे कीड़े को अपना मुंह ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। जिसके बाद वो बुली उसे कहता है तुम मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है फिर करके दिखाओ, पर हम तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट पे एक जोरदार लात मारता है और बुली जमीन पे आ जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथ पैर पकड़ लेता है और उसको एक लॉक में बांध देता है। जिसके बाद उसको मारने वाला होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों हाथ का यूज करके उसके मुंह पे लगातार अटैक करता है। जब उस बुली की हालत खराब हो जाती है तब वो कहता है कि तुम जैसे आदमी को इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है मैं अपनी दोस्त का बदला लेके रहूंगा। जिसकी वजह से बुली वहीं रोने लगता है और कह रहा होता है मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है जल्दी उसका नाम लो। तब बुली को समझ नहीं आता कि वो किसका नाम लेने बोल रहा है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने ये सब अकेले तो नहीं किया होगा ना, तो उसका नाम लो जो तुम्हारा साथ दिया था। जिसके बाद वो बुली कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको गुस्से में देखने लगता है। तब वो बुली उसे कहता है कि मेरे को सही में नहीं पता, मुझे जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और इस मूव का नाम होता है अमिकानो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उन लोगों का नाम बता दो जिसने मेरी दोस्त के साथ वो सब किया, या फिर मैं तुम्हारे इस हाथ को तोड़ दूंगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है तुम्हारे पास बस 5 सेकंड का टाइम है, मैं उससे ज्यादा सोचूंगा भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं तभी उस बुली को क्रैक की आवाज आने लगती है और वो डर जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हें नहीं बताना तो अपने हाथों को गुड बाय बोल दो। तभी हम देखते हैं वो बुली कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा खतरनाक दोस्त मिल गए तो तुम ज्यादा उड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचा लेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने ये नहीं पूछा तुमसे, जल्दी मुझे आंसर बताओ वरना मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। तभी वो उसके हाथ को ट्विस्ट कर देता है। जिसके बाद वो लड़के को बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो चिल्लाते चिल्लाते बुली डोयुन का नाम ले लेता है जिससे मिलने वो फ्लोर पे आया था। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा यही है वो लड़का। हम देखते हैं वो बुली कहता है हाँ यही है वो लड़का, आप मुझे जाने दो यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो 3 ईयर का जो रिंग लीडर है वही ना। जिसके बाद बुली कहता है हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो यहाँ से। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको लॉक में और जोर से पकड़ लेता है। तब बुली कहता है मैंने जब तुम्हें सब कुछ बता दिया तो मुझे जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको सारी डिटेल देने बोलता है और वो बुली डर के मारे सारी डिटेल दे भी देता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे मारने ही वाला होता है पर वहाँ सर आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो। हम देखते वो टीचर उन दोनों पे चिल्लाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि वहाँ से दूर हटो और उसको छोड़ दो, तुमने उसकी क्या हालत बना दी है। तब हम देखते हैं वो बुली खुश हो रहा था और कह रहा होता है मैं यहाँ पे विक्टिम हूँ तो अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। हम देखते वो बुली बड़ा खुश होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक लात मार देता है और कह रहा होता है चुपचाप यहाँ बैठे रहो। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है अब देखते हैं किसकी जिंदगी नर्क होगी। हम देखते हैं प्रिंसिपल रूम का सीन जहाँ पे वो प्रिंसिपल और उसका डैड बुली का आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो बुली का डैड होता है वो उसे कह रहा होता है कि इसको स्कूल से निकालो जल्दी से। प्रिंसिपल उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो समझता नहीं है और साइड में हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि वो बाकियों को कैसे पीटेगा जिन सबने उसकी दोस्त के साथ वो किया है। तभी वो बुली का फादर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है इस जैसे लोग इस दुनिया में रहने भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं गेट पे कोई आता है जो कि उस बुली की माँ होती है। तभी हम देखते हैं वो रुक जाता है वहाँ पे बुली का फादर और कह रहा होता है मेरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है। तभी वो औरत कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ने लगती है। तब बुली का फादर कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी वाइफ हो गए। तभी वो बुली की माँ जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हाथ छोड़ने वाली होती है और कह रही होती है तुम जैसे कीड़े ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। पर उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ पे हाथ मार देता है जिससे वो थोड़ी डर जाती है और पीछे हो जाती है। तब वो कह रही होती है तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। तभी हम देखते हैं वो दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे बेटे की गलती थी, मेरी नहीं, तो मेरे से दूर रहो। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का डैड वहाँ पे आ जाता है और वो कह रहा होता है क्या हुआ तुम, और अपने बेटे को चेक करने लगता है। जिसके हम देखते हैं वो उसे पूछ रहा होता है तुम्हारे कहीं हाथ तो नहीं टूटे या तुम्हें चोट नहीं लगी। जिसके बाद सेजुन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी थोड़ी चोट लगी होती है आँख के पास। जिसके बाद उसका डैड वहाँ पे चेक करने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो बुली का फादर होता है वो उसे सुनाने लगता है और कह रहा है तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, तुम दोनों को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। तभी हम देखते हैं जो बुली की माँ होती है वो भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कह रही होती है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया, अब हम इसको स्कूल से निकालेंगे। तब हम देखते हैं सेजुन के जो डैड होते हैं वो उनसे माफी मांगने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमें पहले पता करना चाहिए गलती किसकी है। तभी हम देखते हैं वो जो बुढ़िया होती है बुली की माँ वो उनको सुनाने लगती है। तब हमारा जो मेन कैरेक्टर का डैड होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो प्रिंसिपल की तरफ देखता है। तब प्रिंसिपल उसे कहता है हाँ वायलेंस कमेटी आने वाली है तो उनके सामने जो स्टेटमेंट निकलेगी वो हम उसी पे चलेंगे। तब जो सेजुन का डैड होता है वो उनसे माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है मेरे बेटे की भी गलती थी तो मैं माफी मांग रही हूँ। तभी जो वो बुढ़िया होती है वो और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कह रही होती है मेरा बेटा आज बेड पे है तुम्हारी वजह से, तुम दोनों कीड़े। तभी हम देखते हैं वो जब ये सब बोल रही होती है तब उसके मुंह से गंदी गंदी चीजें निकल रही होती है जिसे सुन के सेजुन का डैड गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुमने कुछ ज्यादा बोलना नहीं शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं वो उसे डराने लगता है और वो बुढ़िया डर जाती है।
तभी हम देखते हैं वो बुली का जो डैड होता है वो बड़े गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है सेजुन के डैड से लड़ने के लिए। तभी सेजुन भी आगे बढ़ता है उसे लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं सेजुन के डैड उसे रोक देते हैं, पर जो बुली तभी वो बुली का जो फादर होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। तब प्रिंसिपल भी शॉक हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। तब हम देखते हैं सेजुन के डैड को समझ आता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। तब वो कहता है तुम्हें कनेक्शन कनेक्शन खेलना है तो रुको। तभी हम देखते हैं सेजुन के डैड किसी को कॉल करने लगते हैं। तब वो लोग शॉक हो जाते हैं ये किसको कॉल कर रहा है। तभी हम देखते हैं फोन से किसी की वॉइस आती है जिसे सुन के प्रिंसिपल एकदम डर जाता है। तब सेजुन का डैड कहता है चेयरमैन ली तुम कैसे हो, और हम देखते हैं वो लोग वहां से डर जाते हैं। तब वो प्रिंसिपल को कहता है क्या तुम चेयरमैन ली से बात करना चाहोगे। तब प्रिंसिपल डर जाता है और तब जो बुली का डैड होता है वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों। तभी हम दूसरी तरफ प्रिंसिपल को देखते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है और बुली के डैड को कुछ समझ नहीं आता। सेजुन और उसके डैड घर पे जा रहे होते हैं अपने बाइक से, जिसके बाद सेजुन के डैड कह रहे होते हैं मुझे बता भी दो वहाँ क्या हुआ, ये सब तुम्हारी दोस्त से रिलेटेड है ना, तभी तुमने उसे मारा था। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैंने इसीलिए मारा था। तब सेजुन के डैड कहते हैं कि अगली बार ऐसा भी कुछ हो तो मुझे पहले बता देना क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जिसके बाद वो जाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए हर चीज का सोल्यूशन वॉयलेंस नहीं होता है। जिसके हम देखते हैं सेजुन ने कहा डैड आपने मुझे कुछ बोला भी नहीं और आप मेरे पे गुस्सा भी नहीं हुए। जिसके बाद सेजुन के डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे कोच और जो बाकी दोस्त होते हैं सेजुन के वो चौंक जाते हैं क्योंकि सेजुन बहुत गंदा पिटा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं तुम इतने दिन से छुट्टी पे थे और इतनी गंदी हालत लेके आए हो। जिसके बाद सेजुन कहता है मैं बाइक से गिर गया था। तब दूसरा बंदा सामने आते हुए कह रहा होता है कि मैं डिलीवरी करता हूँ फिर भी मैं आज तक जितने बार भी बाइक से गिरा हूँ मुझे इतनी खतरनाक चोट नहीं लगी है। जिसके बाद वो लोग उसके डैड के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब सेजुन कहता है मेरे डैड एकदम ठीक है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं कि सेजुन को ही सिर्फ चोट लगी है। जिसके बाद उसके मास्टर कहते हैं तुम्हें पता है ना जो जुजुत्सु मैं सिखाता हूँ उसका तुम स्ट्रीट पे यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के लिए है, कोई लूजर ही होगा जो स्ट्रीट फाइट में जुजुत्सु का यूज करेगा। जिसके बाद सेजुन कहता है हाँ मुझे सब पता है और वो जाते हुए कह रहे होते हैं जुजुत्सु सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। तब हम देखते हैं सेजुन कहता है यस सर मुझे समझ आ गया। और जैसे वो वहां से जाने वाले होते हैं हम देखते हैं सेजुन के जो बाकी दोस्त होते हैं वो कोच की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आप तो बड़े कूल हो। जिसके बाद कोच थोड़ा शर्माते और कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है ये सही में कूल था। तब वो लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा कूल था। तब सेजुन का जो दोस्त होता है चश्मे वाला वो उसके पास आता है और कह रहा होता है तुम इस हालत में मेरे से फाइट कर पाओगे। जिसके बाद सेजुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ मैं तुमसे फाइट कर पाऊंगा। और वो दोनों राजी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। हम देखते हैं वो बंदा जो चश्मे वाला होता है वो चश्मा उतारते हुए कह रहा होता है ठीक है फिर हम दोनों ट्रेनिंग करते हैं साथ में। हम देखते हैं वो जैसे ही चश्मा उतारता है उसका रूप एकदम बदल जाता है और एक डीमन जैसा बन जाता है। हम देखते हैं वो सेजुन के साथ जब फाइट कर रहा होता है तो सेजुन एक बार भी उसे जीत नहीं रहा होता और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तब जो चश्मे वाला लड़का होता है वो उसको लॉक में रखा होता है। तभी सेजुन का जो हाथ है वो एकदम टाइट हो जाता है। हम देखते हैं हमारा जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है ये इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है लेकिन ये फिर भी मेरे सामने बच्चा ही है। हम देखते हो फिर से लॉक में सेजुन को फंसा देता है और सेजुन वापस से टैप कर देता है यानी मैच खत्म हो जाता है। तब सेजुन जमीन पे पड़ा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है आखिर मैं तुमसे हर बार क्यों हार जाता हूँ। जिसके बाद चश्मे वाला बंदा कहता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना। तब हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम एक दिन मेरे को पक्का सरपास कर दोगे और इस डोजो की सबसे खतरनाक फाइटर बनोगे। जिसके बाद सेजुन पूछता है जेसन कहाँ है इतने दिन से दिख नहीं रहा मेरे को। जिसके बाद चश्मे वाला कहता है उसका काम है एडवर्टाइजमेंट करना इसलिए वो बाहर गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जेसन एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है जुजुत्सु क्लब की, लेकिन वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो उसे देख के डर रहे होते हैं। तो बस सेजुन कहता है मैं इतने टाइम से जिम में हूँ पर मैंने आज तक इस जिम में हमसे ज्यादा लोग देखे ही नहीं है, मैंने 3-4 लोग ही देखे जो कि तुम मेरे दोस्त हो। जिसके बाद हम देखते हो चश्मे वाला बंदा कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन एक टाइम पे इस जिम में बहुत लोग थे। जिसके बाद वो कहता है तो अब क्यों नहीं है। तब चश्मे वाला बंदा कहता है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन क्या तुम हानजिन से मिलने गए थे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं उससे मिलने तो गया था पर मैं डिजर्व नहीं करता उससे मिलना। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जब भी मैं उससे बात करता था और जब भी मैं उससे डोजो में मिलता था वो हमेशा तुम्हारी बात करती थी और मुझे लगता है अगर कोई बंदा उससे अभी मिल सकता है तो वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हम देखते ये सुन के सेजुन एकदम शॉक हो जाता है और सोचने लगता है। तब वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि क्या पता वो तुम्हारा ही वेट कर रही हो इतने टाइम से और सोच रही हो कि तुम उससे मिलने आओगे। जिसके सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम पैसे लाने में फेल हो गए। दूसरी तरफ वही बुली होता है जिसको सेजुन ने अभी मारा होता है और वो कह रहा होता है अभी मेरी एक फाइट हो गई थी जिस वजह से मैं पैसे भी नहीं ला पाया और मेरी इतनी ज्यादा बुरी हालत भी हो गई। जिसके बाद वो कहता है अच्छा एक फाइट। जिसके बाद हम देखते हैं वो बुली कहता है तुम्हें याद है वो मोटा लड़का जिसकी दोस्त की हमने पिटाई कर दी थी और उसका ऑपरेशन हुआ था। जिसके बाद वो कहता है हाँ वही। हम देखते हैं वो बुली कहता है वो मुझे मारने आया था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिसके बाद वो लड़का कहता है अच्छा वही ना लड़की जो जुजुत्सु करती थी उसका दोस्त। तब वो अपना कोट उतारते हुए कह रहा होता है कि तुमने कब ट्रेनिंग की थी लास्ट टाइम। तब हम देखते हैं वो बुली कह रहा होता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है जिस वजह से मैं कुछ टाइम से ट्रेनिंग नहीं कर पाया और मैं हार गया लेकिन अगली बार मैं उसे हरा दूंगा। और ये तुम अपना ब्लेजर क्यों उतार रहे हो।
तब हम देखते हैं वो बुली आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है ट्रेनिंग करने की। हम देखते हैं वो उसे मारने वाला होता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। फिर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डाइंग को देखते हैं जो कि वो दूसरे बुली को मार रहा होता है। दूसरे बुली की हालत खराब हो जाती है जिसके बाद वो उसे रुकने को कहता है, पर हमारा जो डाइंग होता है वो उसे कहता है मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि तुमने जो पैसे लाने थे वो तुम लाए नहीं। जिसके बाद वो उसे बहुत मारता है और हम देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और जो डाइंग होता है वो उसे कहता है अपने गार्ड को ऊपर करो, और हम देखते हैं वो उसको बहुत जोर से मारता है जिसके बाद वो जमीन में गिर जाता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम डाइंग को देखते हैं क्योंकि वहाँ रुक गया होता है और कहता है इसका खेल खत्म है। तभी वो दूसरे बुली को बुलाता है जो कि उसका चमचा होता है, जिसके बाद वो उसे कहता है इधर आओ। हम देखते हैं वो बुली डर के मारे उसके पास आता है और उसे सर सर करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे कहता है कि कल तक मुझे सारे पैसे जमा चाहिए, नहीं तो उस बंदे को लेके आओ जिसने इसको पीटा था। हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है और कहता है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो कल तुम आओगे इसकी जगह मेरे से पिटने। जिसके बाद वो दूसरे बुली की हालत खराब हो जाती है और कहता है मैं कहाँ फंस गया। जिसके बाद हम देखते हैं सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर सेजुन को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा होता है और ये हांजिम से मिलने यहाँ पे आया है। हम देखते हैं हांजिम अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल के बाहर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी माँ की नजर हमारे मेन कैरेक्टर पे पड़ जाती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उनको ग्रीट करता है और उसकी माँ उसको अपने पास बुलाती है। हम देखते हैं वो हांजिम की तरफ देखता है जहाँ पे हांजिम उसको सही से रिएक्शन नहीं दे रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन उसे डिनर पे इन्वाइट करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हांजिम उसे कहती है मैं कैफे जा रही हूँ, अगर कुछ बात करनी है तो वहाँ पे आओ। हम देखते हैं सेजुन को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए। जिसके हम देखते हैं हाजिन की जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो दो चलने वाली चीज का सहारा ले चुकी है, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, और वो इसके सहारे चल रही है। जिसके हम देखते हैं दोनों कैफे आ जाते हैं और सेजुन उससे बात करने लगता है और उसकी तबियत के बारे में पूछता है। जिसके बाद हांजी मुझसे कहती है मैं अब ठीक हूँ, उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है मेरी हालत। फिर हम देखते हैं वो दोनों मिलके बात करने लगते हैं और एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं हाजी मुझसे बार बार कह रही होती है मुझे पता लगा है तुम वापस से उस जिम में जाके पतले हो गए जिस जिम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तब से जुनू से बताने लगता है कि हाँ मैंने उधर बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहा हूँ उस डोजो में। जिसके हम देखते हैं हांजी मुझसे कहती है ठीक है मुझे पता लग गया, बार बार वही बात मत लाओ बीच में। जिसके हम देखते हैं वो दोनों थोड़ी थोड़ी बात कर रहे होते हैं जहाँ से जुनू से कह देता है कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। जहाँ हाजिम को ये बात बुरी लग जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं सेजुन उसके और मजे लेने लगता है जिससे हाजिम चिढ़ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। पर तब सेजुन उसे कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे अभी सीखना बाकी है। जिसके बाद ये सुन के वो ब्लश करने लगती है और अपने मुंह को दूसरी तरफ कर देती है। हम देखते हैं सेजुन को जो कि कहता है तुम शर्मा क्यों रही हो। हम देखते हैं सेजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी है और वो खुश हो रहा होता है हांजिन के लिए। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि जब वो डिटेक्टिव उससे मिलने आया था तो हांजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस वजह से वो उसे कुछ बता नहीं पाती डिटेक्टिव को और उसका जो मेमोरी लॉस है वो भी हुआ था। इसके बाद हांजिन उसे कहती है तुम मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो। हम देखते हैं सेजुन से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना था। पर तभी पीछे से जोर से आवाज आती है और हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा वॉशरूम के गेट को बहुत जोर से मारता है। तब हम देखते हैं वो उसे सॉरी बोलता है सेजुन को और सेजुन जैसे ही हांजिम की तरफ मुड़ता है और कहता है इसने बहुत जोर से दरवाजा बंद किया। हम देखते हैं हांजिम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब सेजुन उसके पास आता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जिसके बाद हांजिम जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो। सेजुन जैसे उसके पास जाता है और कहता है सिर्फ वो एक डोर था, तुम इतनी चिंता मत करो। हम देखते हैं वो उसे दूर हटा देती है और कहती है मेरे से दूर रहो और उसे कहती है कि मेरे मॉम को बुला दो। जिसके हम देखते हैं सेजुन उससे दूर हो जाता है और उससे कहता है ठीक है मैं उन्हें बुला देता हूँ। हम देखते हैं हांजिम की यह हालत देख के सेजुन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और हांजिम की आंसू गिर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है, हम स्कूल में देखते हैं जहाँ वो बुली का चमचा सेजुन को ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं वो क्लास के बच्चों को बहुत डरा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे सेजुन के पास लेके चलो। हम देखते हैं वो जैसे एक बच्चे को मारने वाला होता है पीछे से सेजुन आ जाता है जो कि उसे अपनी तरफ बहुत स्कैरी लुक में बुलाता है। उस बंदे की फट जाती है जिसकी वजह वो पीछे मुड़ता है और वो डर रहा होता है। हम देखते हैं सेजुन को जो कि उसके पास आता है और कहता है मुझे उस आदमी के पास लेके चलो। नेक्स्ट चैप्टर में हम डाइंग को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है कि हम कुछ लड़कियों के साथ हैंग आउट करने जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आने चाहते हो। जिसके बाद डाइंग उसे मना कर देता है और कहता है मुझे स्कूल के बाद ट्रेनिंग के लिए जाना है। जिसके हम देखते हैं वो उसे बताता है कि उसने टेस्ट के लिए एडमिशन फॉर्म भी भर दिया है। हम देखते हैं उसका दोस्त उसे कह रहा होता है थोड़ा सा घूमने से कुछ नहीं होगा और तुम्हारी ट्रेनिंग भी नहीं डिस्टर्ब होगी, तो हमारे साथ चलो। हम देखते हैं डाइंग उसे मना कर देता है पर तभी क्लास में कोई
बच्चा गिरते हुए आता है और हम देखते हैं ये बुली का दोस्त होता है। तभी हम देखते हैं डायुंग ये देख के शॉक हो जाता है कि आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ उसका दोस्त चिल्ला रहा होता है उस बंदे पे और हम देखते हैं वो जो बुली का चमचा होता है वो उसे कहता है कि मैं उसे यहाँ ले आया। और हम देखते हैं गेट से एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सेजुन की, जिसके बाद वो उसे कहता है डायुंग का है, मैं उससे मिलने आया हूँ। हम देखते हैं उधर जितने भी लोग होते हैं वो सब चौंक जाते हैं कि ये डायुंग को सीधा चैलेंज कर रहा है। उसके बाद डायुंग उसे कुछ नहीं बोलता, उसकी तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेजुन उसके पास आके कहता है क्या तुम ही डायुंग हो। हम देखते हैं डायुंग का जो दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है तुम अपने सीनियर से ऐसे बात करते हो। हम देखते हैं वो जैसे ही अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है उसके पास डायुंग उसे रोक लेता है और कहता है चिल करने। जिसके हम देखते हैं वो उसे पूछता है कि तुमने ही उसे मारा था ना जिससे मैंने पैसे लेने भेजे थे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसके हम सेजुन को देखते हैं जो कि उसे कहता है कि मुझे बस हाजिन के बारे में जानना है। जिसके हम देखते हैं वो डायुंग कहता है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर वो है कौन। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस बुली की, अगर तुम चाहते हो तो मैं ये पुलिस को भी सुना सकता हूँ। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम पुलिस के पास तो नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें पता है क्या एविडेंस तुम्हारे पास है नहीं। इसके हम देखते हैं सेजुन उसे कहता है हाँ मुझे भी पुलिस के पास नहीं जाना है, इन चक्रों में नहीं पड़ना है, इससे अच्छा हम दोनों फाइट करते हैं और मैं सबको पकड़ के मारूंगा जो भी उसके एक्सीडेंट में शामिल थे। जिसके हम देखते हैं डाइंग उसकी तरफ देखता है और शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम डाइंग को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम उन सबको पकड़ के मारोगे, क्या मजाक है। जिसके हम देखते हैं डाइंग वहां से खड़े होते हुए कह रहा होता है ठीक है फिर अगर तुम यही चाहते हो तो क्यों ना लंच के बाद हम फाइट कर ले या फिर अभी हम फाइट करें। हम देखते हैं वो दोनों आसपास आ चुके होते हैं फाइट के लिए और वो कहता है कि तुमने उस बच्चे को पीट के गलत किया, वो मेरे लिए पैसे लाता था। जिसके हम देखते हैं वो उसके पास जाते हुए कह रहा होता है अगर वो पैसे नहीं लाएगा तो मैं तुम्हें पीट के सारे पैसे छीन लूंगा। हम देखते सेजुन भी उसके सामने चुप नहीं रहता और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद डाइंग उसके पास आके कहता है फिर ट्राई करके देख लो। हम देखते हैं दोनों के बीच में बड़ा इंटेंस माहौल हो चुका होता है। तभी जो डाइंग होता है वो अपने एक पंच को तेजी से घुमाता है सेजुन की तरफ, पर वो रास्ते में रुक जाता है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम मुझे स्पारिंग में हरा सकते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो भी तुम जानना चाहते हो। पर फिर उसके बाद वो उसे कहता है कि लगता है अभी सही टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ पे टीचर आ चुकी होती है। हम देखते हैं हमारा जो डाइंग होता है वो पीछे हो जाता है और सेजुन से फाइट नहीं करता है। दूसरी तरफ टीचर आके पूछती है अंदर कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिसके हम देखते हैं डाइंग सब बात संभाल लेता है और कहता है ये तो बस मेरा एक दोस्त है। तब डाइंग सेजुन को कहता है क्यों ना हम स्कूल के बाहर लड़ाई करें। जिसके बाद सेजुन वहां से जाने लगता है और कहता है मेरा दिमाग मत खाओ। दूसरी हम देखते हैं डाइंग अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने बाहर आ चुका है जहाँ उसका दोस्त उसे बार बार मना रहा होता है कि लड़कियों के साथ घूमने चले, पर डाइंग उसे मना करता है और कहता है मुझे ट्रेनिंग करनी है। तभी हम देखते हैं डाइंग के फोन पे एक मैसेज आता है और वो कहता है मुझे जिम भी जाना है। तभी हम देखते हैं उसका जो फोन होता है वो बहुत टूटा होता है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है और उसके फोन पे मैसेज आया होता है कि लोन शार्क वाले तुम्हारे घर पे आ चुके हैं तो घर पे मत आना। ये उसकी मॉम का मैसेज है। हम देखते हैं डाइंग का ये मैसेज देख के सर घूम जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है तो क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो, ट्रेनिंग बाद भी कर सकते हो। हम देखते हैं डाइंग उनकी बात मान लेता है और वो कहता है ठीक है फिर। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है अगर वो डाइंग का पंच मुझे लग जाता तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाता, आखिर अच्छा हुआ वो पंच मुझे नहीं लगा। हम देखते हैं सेजुन अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो एक बॉक्सर था, अगर मेरी फाइट उससे हो जाती तो मैं पक्का पिट जाता, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं उसके फोन पे कॉल आ जाता है जो कि डोजो से था। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ मैं बस डोजो पहुंचने ही वाला हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। दूसरी तरफ वो जैसे रास्ते में होता है हम देखते हैं वो डाइंग के दोस्तों से टकरा जाता है जहाँ डाइंग का दोस्त उसे कहता है तुम हमें फिर मिल गए, क्या तुम्हें सही में हमसे फाइट करना है। जिसके हम देखते हैं सेजुन उनको कुछ कहता नहीं है और वो उनसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। सेजुन इनके बारे में भूल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हें नहीं पता हम कौन है, आज सवेरे ही तो हम मिले थे। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से डाइंग आ जाता है और वो उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब जैसे ही सेजुन पीछे तेजी से घूमता है डाइंग उसे कहता है चिल करने कि वो पीछे से अटैक कभी किसी पे नहीं करेगा, वो एक रियल बॉक्सर है। जिसके हम देखते हैं डाइंग उसे पूछता है क्या तुम सही में मेरे से लड़ना चाहते हो, और जो मैंने सवेरे तुमसे पूछा था मुझे उसका आंसर चाहिए। और हमें पता लगता है डाइंग का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है जिस वजह से वो किसी को पीटने के लिए ढूंढ रहा है और सेजुन से अच्छा बंदा उसे कहीं नहीं मिलेगा। जिसके हम देखते हैं सेजुन कहता है ठीक है फिर मैं भी रेडी हूँ लड़ाई के लिए, और वो एक स्माइल करता है और कहता है तो क्यों ना शुरू किया जाए। तभी हम देखते हैं डाइंग अपने बैग को नीचे रख के उसमें से कुछ निकालने लगता है। तब सेजुन उससे पूछता है कि ये आखिर तुम कर क्या रहे हो। हम देखते हैं वो देख के शौक हो जाता है जो डाइंग ने पहन लिया होता है। तभी हम देखते हैं डाइंग जो कि पंचिंग ग्लव्स पहन रहा होता है और वो कह रहा होता है चिंता मत करो ये तुम्हारे लिए ही ठीक है ताकि मैं तुम्हें मार ना दूं। हम देखते हैं डाइंग एकदम फाइट के लिए रेडी हो चुका होता है और एक बार तुम डाइंग के बाइसेप्स देखो। हम देखते हैं डाइंग और सेजुन की फाइट शुरू ही होने वाली होती है और सेजुन सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रहा है। हम देखते हैं डाइंग उसे कहता है रेडी हो जाओ फाइट शुरू होने वाली है,
और डाइंग एकदम स्पीड से हमारे सेजुन की तरफ बढ़ता है। उसने अपना पहला पंच सेजुन के मुंह पे लैंड किया होता है। हम देखते हैं सेजुन की ये देख के हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये इतना वेट क्लास में ऊपर होके भी इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। पर जैसे ही वो कुछ समझ पाता सेजुन पे एक और अटैक हो जाता है। हम देखते हैं डाइंग इतना फास्ट होता है कि सेजुन को समझने का मौका नहीं मिलता और तभी सेजुन के मुंह पे एक और पंच आ जाता है। हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर एक बार के लिए डाइंग भी शॉक हो जाता है कि आखिर उसने इसको ब्लॉक कैसे कर लिया। हम देखते हैं डाइंग और कुछ नहीं सोचता, उस पर सीधा अटैक कर देता है और डाइंग इतनी स्पीड में अटैक कर रहा होता है कि सेजुन को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से ब्लॉक करे। हम देखते हैं डाइंग कहता है फिर मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए। जैसे वो उस पर अटैक करने वाला होता है, पर सेजुन अपने मॉन्स्टर मोड में आके उस पर एक पंच थ्रो करता है, पर इसका फायदा नहीं होता क्योंकि डाइंग उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद डाइंग एक नीचे से पंच मारता है सेजुन के मुंह पे और सेजुन यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तब डाइंग कहता है मैंने सीधा इसके जॉ पे अटैक किया है, अब मुझे इसे फिनिश कर देना चाहिए। हम देखते हैं वो जैसे ही उसके कंधे पे गिरता है, डाइंग सोचता है क्या ये अभी भी होश हो गया। हम देखते हैं तभी सेजुन हंसता है और कहता है तूने बहुत जल्दी सोच लिया कि मैं हार गया। जिसके हम देखते हैं वो उसे ग्रिप में पकड़ लेता है और डाइंग उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम इससे जीत जाओगे। और हम देखते हैं जैसे ही वो उसे गिराने की कोशिश करता है, डाइंग अपने पैर की मदद से सेजुन पे वापस अटैक करता है और अपने शोल्डर से उसके मुंह पे मार देता है। हम देखते हैं सेजुन की हालत खराब हो जाती है और वो मन में कह रहा होता है मैं अपने जॉ पे बहुत ज्यादा हिट ले रहा हूँ, कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगा। तभी हम डाइंग को देखते हैं जो कि कहता है लगता है आज तुम्हारा खेल खत्म है, तुम्हारा जिजुत्सु या रेसलिंग स्ट्रीट फाइट में कोई काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लोग मरते भी हैं। और हम देखते वो सेजुन के मुंह पे बहुत तेजी से पंच मारता है और लगातार मार रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है आखिर मैं तुमसे क्यों जीत रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जान को यहाँ पे लगा के खेल रहा हूँ। हम देखते हैं सेजुन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार विनर वही होता है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में दोबारा ना हो, वरना तुम्हारा हाल इससे भी बेकार होगा। हम देखते हैं जैसे ही वो डाइंग वहां से जाने वाला होता है, सेजुन से पकड़ लेता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उन सबको मारूंगा जिसने मेरी दोस्त के साथ वो सब किया था। तभी हम देखते हैं वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, पर डाइंग को समझ नहीं आता कि ये अपने सर के साथ कर क्या रहा है। जिसके बाद वो कहता है मुझे इससे लड़ना नहीं चाहिए, इसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। हम देखते हैं जैसे सेजुन उसके पैर को पकड़ के क्रश करने वाला होता है, डाइंग एक बार में अपने पैर को छुड़ा लेता है। हमें पता लगता है डाइंग सेजुन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मेरे हाथ से मारे भी जा सकते हो, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं वो जैसे उसके बाल पकड़ के उस पर पंच थ्रो करने वाला होता है और वो कहता है मैं तुम्हें बस सिखा रहा हूँ कि आखिर बड़ों के मामले में क्यों नहीं पड़ते। और वो जैसे उस पर पंच करने वाला होता है, हम देखते हैं वहाँ बहुत जोर से आवाज आता है पंच लगने का। उसके बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या था। डाइंग भी एक बार के लिए शॉक हो जाता है और वहाँ पे आ चुका होता है जेसन। हमें लगता है जेसन ने इस पंच को ब्लॉक कर दिया है, पर बाद में पता लगता है जेसन के मुंह पे सीधा पंच लगा है और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट था, मुझे लगा मैं इसे पकड़ लूंगा। पर दूसरी तरफ डोजो के बाकी लड़के भी आ जाते हैं जो कि जेसन का ये फेस देख के हंसने लगते हैं। हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा हमारे सेजुन की तरफ बढ़ता है और उसे संभालता है। दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा होता है वो जेसन का मजाक उड़ा रहा होता है। तब जेसन उसे कहता है उसका जो फिश था वो बहुत तेज था इसलिए मुझे लग गया। दूसरी तरफ वो बंदा उसका बार बार मजाक बना रहा होता है। हम डाइंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मैंने क्लियर हिट किया था उसके फेस पे, वो अभी तक खड़ा कैसे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डाइंग का जो दोस्त होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ता है और कहता है तुम आखिर हो कौन, अपने काम से काम रखो। हम देखते हैं उनमें से एक बंदे का वो जैसे ही कंधा पकड़ता है वो एकदम सीरियस लुक के साथ पीछे मुड़ता है। डाइंग के दोस्त को लगता है क्या वो फाइट करेगा उससे, पर दूसरी तरफ वो रोने लगता है और कह रहा होता है तुमने मेरे कंधे को तोड़ दिया, तुम एक बच्चे हो या एक किलर हो। हम देखते हो जमीन पे बैठ के रोने लगता है। दूसरी तरफ डाइंग के दोस्त को समझ नहीं आता आखिर ये क्या कर रहा है, पर जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो सब उसके चिल्लाने को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम डाइंग को देखते जो कि जेसन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब जेसन उसे कहता है मैं एक इंसान हूँ, पर आखिर तुमने ये क्यों पूछा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फेस पे क्लियर हिट किया और अभी तक तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं है। हम देखते हैं जेसन उसे कहता है कि तुमसे ज्यादा खतरनाक तो मेरा 9 साल का भांजा मुझे मारता है। हम देखते हैं वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो कैमरे से वीडियो बना रहे होते हैं। जिसके बाद डाइंग कहता है अपने दोस्तों को यहाँ से निकलने के लिए, पर हम देखते हैं जेसन उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तुम कहाँ जा रहे हो। तब डाइंग उसे कहता है क्या तुम्हें भी मेरे से फाइट करना है। तब जेसन कहता है नहीं, ये लोग तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। और हम देखते हैं जेसन ने वहाँ पे पुलिस बुला ली होती है। चैप्टर की स्टार्ट में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पे डाइंग उसके दोस्त और सेजुन और जेसन होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाला डाइंग से पूछता है कि तुम आखिर उन बच्चों को मार क्यों रहे थे। जिसके बाद डाइंग उसे कहता है हम तो नॉर्मल बस प्रैक्टिस कर रहे थे फाइट की। जिसके बाद पुलिस वालों से कहता है वो तो हमारा जो विक्टिम है वही बताएगा। जिसके बाद डाइंग सोचता है कि आखिर वो क्या बोलेगा सेजुन, और उसके मन में चल रहा होता है कि सेजुन ने कहा था कि वो पुलिस के पंगों में नहीं पड़ना चाहता, जिस वजह से उसे लगता है कि सेजुन उसकी साइड लेगा और बोल देगा कि ये नॉर्मल फाइट थी। पर हम देखते हैं सेजुन उसे कहता है नहीं, उसने मुझे असॉल्ट किया है,
उसके ऊपर केस लगना चाहिए। और यही सुन के डाइंग और उसके जितने भी दोस्त होते हैं उन सबका फेस बन जाता है। तुम देख सकते हो चैप्टर में कितना फनी पेज है जिसके हमें पता लगता है डाइन को स्कूल से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेसन को जो कि अपने सेजुन के साथ बैठा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम कब तक ये जारी रखोगे। इसके बाद सेजुन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, जिसके हम देखते हैं जेसन उसे कहता है तुम्हें अपनी दोस्त का बदला लेना है तो उन सबको पीट के थोड़ी तुम बदला ले सकते हो। जिसके हम देखते हैं सेजुन उसे कहता है तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। जिसके बाद जेसन कहता है आखिर तुमने अगर सोच लिया है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, पर ज्यादा अंदर तक मत जाना क्योंकि तुम्हें भी बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। हम देखते हैं वो उसे बहुत कोशिश कर रहा होता है समझाने के लिए कि वो जो बंदा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम उससे सीधा सीधा फाइट करोगे तो तुम पक्का पिटोगे। हम देखते हैं सेजुन उस पर कुछ नहीं बोलता है। जिसके हम देखते हैं सेजुन उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, पर अगर मेरी दोस्त के साथ कोई बुरा करेगा और उसे लगता है कि वो बच जाएगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जेसन उसके बाद उसको कुछ नहीं कहता और उसे कहता है तुमने आज का वर्कआउट मिस कर दिया अगर तुम्हें याद नहीं है तो। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है और तुमने ऊपर से पिज्जा भी खाया है तो इसका मतलब तुम्हें 12 माइल्स दौड़ना भी पड़ेगा। जिसके हम देखते हैं सेजुन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जेसन उसे कहता है अभी तुम्हें दौड़ना पड़ेगा तो शुरू करो वरना कल का वर्कआउट डबल हो जाएगा। तीन कट होते हैं हम डाइंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे वो टूटे हुए फोन में मैसेज देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उसके पास मैसेज आया होता है कि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है टूर्नामेंट का वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए। तभी उसके हाथ से कोई फोन गिरा देता है। हम देखते हैं ये कोई गैंगस्टर होता है जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे पैसे पे करने चाहिए ना कि फोन में खेलना चाहिए। हम देखते हैं डाइंग उसे कुछ बोलता नहीं और डाइंग के फेस पे चोट भी लगा होता है, यानी ये कहीं से पीटा है और यही गैंगस्टर ने शायद इसको पीटा है। हम देखते हैं वो उसके मुंह के पास आके स्मोक कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। हम देखते हैं वो उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे रिस्पेक्ट से देखो। और तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है आखिर तुम मेरे ही आदमी हो तो मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं वो उसके पास जाके कह रहा होता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारे जितने भी लोन है वो सब माफ कर दूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हारे जो इंटरेस्ट है उसको भी चुका दूंगा, तो भूलो मत मेरे लिए काम कर लो और तुम्हें कुछ बुरा नहीं करना है, तुमने ये पहले भी किया है। हम देखते हैं डाइंग उसको कुछ नहीं बोलता है और वो बंदा बार बार कह रहा होता है ये सारी चीजें बच्चों के लिए लीगल है तो तुम ये सब कर सकते हो या फिर मैं तुम्हारी मॉम को कोई नई बिजनेस में डाल दूं। हम देखते हैं दूसरी तरफ उसकी मॉम डरी बैठी होती है वहाँ पे और डाइंग उसे कहता है कि मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा और इस महीने के भी और अगले महीने के भी। जिसके बाद वो गैंगस्टर कहता है अगर तुमने 2 महीने के पैसे नहीं चुकाए तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद डाइंग कहता है फिर मैं वही करूंगा जो तुम मुझे कहोगे। हम देखते वो गैंगस्टर उसकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है फिर ये हम दोनों के बीच में एक डील रही। दूसरी तरफ हम डाइंग को देखते हैं जो कि अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ एक गली में खड़ा होता है। दूसरी तरफ वही बुली आता है जिसको सेजन ने बहुत गंदी तरीके से मारा होता है। हम देखते हैं वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं डाइंग उसे कहता है कोई ना तुम एक ट्रैप बनाओ और मुझे कंपटीशन में भी नहीं जाना है, तुम उस बंदे को लेके आओ जो कि उस सेजुन को बचाने आया था। हम देखते हैं वो कहता है मैं सेजुन को छोड़ूंगा नहीं। दूसरे हम जेसन को देखते हैं जो कि एकदम रेडी होके कहीं जा रहा होता है। दूसरे हम देखते हैं सेजुन और जो उसके दो बाकी दोस्त है वो जेसन को देख के डर जाते हैं और कहते हैं तुम आखिर ये नए कपड़े पहन के आखिर कहाँ जा रहे हो, तुमने अपने बाल भी सही से बांध रखे हैं, तुम वो जंगली बिल्कुल नहीं लग रहे। तब दूसरा बंदा कहता है शायद से ये डेट पे जा रहा है। हम देखते हैं वो लोग उसके मजे लेने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम लेट भी आओगे तो हमें समझ आएगा। तब वो कहता है कि वो बस एक लड़की है जो कि उसके साथ पहले काम करती थी और आज हम बस डिनर पे जा रहे हैं। हम दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जो कि डोजो का होता है और वो कह रहा होता है कोई ना तुम आराम से घर आना। हम देखते हैं जेसन वहाँ पे आ चुका होता है और कॉल पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम कब आने वाली हो, मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं तभी उस बगल की गली से कोई बच्चा उसके पास आता है। तभी वो कहता है मेरे दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम जेसन को देखते हैं जो कि उसे कहता है ठीक है फिर मुझे लेके चलो। हम देखते हैं वो बंदा उसको एक गली में ले जाता है जहाँ जेसन उसके साथ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जेसन सामने देखता है, उसे समझ आ जाता है कि एक ट्रैप था। तभी उसके सामने डाइंग कहता है तो काफी टाइम हो गया ना हमें मिले। तो हम देखते हैं डाइंग उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था सवेरे, तुम्हें नहीं पता उसकी वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ है। तभी हम देखते हैं जेसन के पीछे से कोई बंदा बैट लेके उसे मारने वाला होता है और वो जैसे ही बैट स्विंग करता है सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं सारे बंदे वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। डाइंग और जेसन जैसे ही पीछे देखते हैं हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उसका बैट पकड़ के जेसन को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे से पहले कैसे आ गए। हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की खड़ी होती है बैट को पकड़ के और कह रही होती है कि अब शायद थोड़ा मजा आने वाला है। हम देखते हैं उस नई लड़की जेसन और वो बच्चों को जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है जो कि बैट पकड़ा होता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम्हें क्या लगता है तुम इस फिल्म की हीरोइन हो जो यहाँ पे आके बैट पकड़ रही हो। हम देखते हैं वो लड़की को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो मुझे क्वीन कह सकते हो। हम देखते हैं वो लड़का जैसे ही उसे बोलने वाला होता है कि आखिर मैं तुम्हें क्वीन क्यों कहूँ,
तभी वो लड़का बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने सीधा उस पर अटैक किया होता है और अटैक इतना फास्ट होता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता है। जिसके बाद वो उस लड़के के हाथ से बैट ले लेती है और कहती है, क्या तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। जिसके बाद वो उसे कहती है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि आखिर बड़ों से कैसे बात करते हैं। हम देखते हैं वो लड़का उसे कहता है, क्या तुम कोई टीचर हो, अपने काम से काम रखो, मुझे मत सिखाओ। हम देखते हैं वो सुन के लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बैट लेके उसके पिछवाड़े पे मार देती है। जिसके हम देखते हैं वो उसे कह रही होती है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हें तो बैट पकड़ना भी नहीं आता। तब हम देखते हैं कि वो लड़की उसे बैट से और मार रही होती है और वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं तब लड़की अपने गॉगल्स उतारती है और कह रही होती है, आखिर तुम इतने मजे अकेले करना चाहते थे जेसन। जिसके हम देखते वो अपने लाइटर से अपने सिगरेट को जलाती है, तो वो अपने बैट को लेके डाइंग की तरफ करती है और कहती है, तुम छोटे चूहे। जिसके हम देखते हैं तभी उसके जो दो बुलीज दोस्त होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तब वो लड़की कहती है, तुम दोनों छोटे चूहे, तुम्हें भी मैं बहुत मारने वाली हूँ, तो रेडी हो जाओ तुम दोनों। जिसके हम देखते वो उसकी तरफ बैठ करके कहती है, तू पहले कौन आना चाहेगा। तभी जेसन बीच में आ जाता है और कहता है, बस करो, ये बच्चों को तुम मार डालोगी, तुम्हें इनसे पंगे नहीं लेने चाहिए। हम देखते था वो उसे कहती है कि तुम मेरा मजाक किरकिरा कर रहे हो, मुझे इनके साथ थोड़ा मजा तो करने दो, और मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन भी लाई हूँ, तो क्या तुम्हें वो जानना नहीं है। और वो कहती है कि इस गली में सीसीटीवी भी नहीं है, तो थोड़ा तो मजा मैं कर सकती हूँ। हम देखते जेसन उसे कहता है कि ये सब नहीं कर सकते, ये बच्चे हैं। तभी उनमें से एक लड़का आके जेसन को लात मार देता है और वो कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों हम सबको पीट सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कि आजकल के बच्चे इतने खतरनाक क्यों है। दूसरी तरफ पीछे वो बुली बैट लेके खड़ा होता है। हम देखते हैं जैसे वो लड़का कुछ बोल रहा होता है, तभी बीच में बैट उसके मुंह पे आके लगता है और ये उस लड़की ने मारा होता है और वो कह रही होती है, तुम जैसे बच्चे बहुत मुंह चलाते हो। दूसरी तरफ जैसे वो बुली बैट लेके आगे बढ़ने वाला होता है, हम देखते हैं वो लड़की तेजी से उसके हाथ पे अटैक करती है, उसके हाथ से बैट छूट जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद वो लड़की लगातार उसके पैरों पे मार रही होती है और वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे पैर टूट गए। जिसके हम देखते हैं लड़की आगे बढ़ती है और कहती है, लास्ट चूहा रह गया है। जिसके बाद डाइंगो को समझ नहीं आता आखिर ये लड़की है कौन, और वो सोच रहा होता है ये कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है, फिर भी ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसने अकेले 3 बंदों को पेल दिया। वो लड़की तेजी से वहाँ पे बैठती है और पीछे उसके जेसन भी खड़ा होता है और वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो डाइंग के एकदम आंखों के सामने आ जाती है और हम देखते हैं डाइंग की फट जाती है। वो जैसे पंच उसकी तरफ थ्रो करता है, वो लड़की उसके सर पे हाथ रख के पीछे को घूम जाती है। जिसके हम देखते हैं वो लड़की उसे कहती है, तुम एक बॉक्सर हो ना, अब मैं तुम्हारा वही पार्ट तोड़ूंगी जिसे तोड़ने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। हम देखते हैं वो ये सब बात स्माइल करके कह रही होती है। जिसके बाद डाइंग को समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है, पर वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। लास्ट में हम देखते हैं वो लड़की दीवार के साइड हो जाती है, जिस वजह से डाइंग को लगता है कि अब ये उससे जीत सकता है। वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं वो लड़की बैट छोड़ के नीचे की ओर आ जाती है, जिससे जो डाइंग का पंच होता है वो बैट पे लगता है और बैट के टुकड़े हो जाते हैं। तब डाइंग को समझ नहीं आता आखिर ये लड़की कहाँ गई, पर वो उसका हाथ को पकड़ के नीचे गिरा देती है। हम देखते हैं वो उसे एक लॉक में पकड़ लेती है और उसे कह रही होती है, अब तुम्हारे एल्बो टूटने वाले हैं। हम डाइंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कुछ नहीं कर पाता। वो उसे कहता है कि मेरे जॉइंट्स को मत तोड़ो, मैं बॉक्सिंग नहीं कर पाऊंगा। हम देखते वो ऐसे ही बोल रहा था, पर वो लड़की कह रही होती है कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे जॉइंट तोड़ रही हूँ कि ताकि तुम एक बेकार सी लाइफ जियो। जिसके बाद वो लड़की स्माइल करने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम रास्ते में किसी को भी तंग कर सकते हो और तुम बच जाओगे। जिसके हम देखते डाइंग जोर से चिल्लाता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे लास्ट में यही करना पड़ा। हम देखते वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, कोई सर्कस नहीं चल रहा कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। हम देखते वो उसके हाथ को लगभग तोड़ने वाली होती है और तभी हम देखते वो लड़का बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे जेसन ने बेहोश कर दिया होता है। तब वो लड़की जेसन को गाली देते हुए कहती है कि तुम मेरे मजे के बीच में क्यों आ जाते हो, तुमने तो बहुत मजे किए थे अपने जवानी के टाइम पे। हम देखते हैं जेसन उसे कहता है, मेरे मजे अलग थे, तुम इसे मारने वाली थी और तुम्हें ऐसे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। जिसके हम देखते हैं लड़की उसे कहती है, तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया, आप चलो यहाँ से। जिसके बाद जेसन कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जिसके बाद लड़की कहती है कि आखिर हम क्या खाने वाले हैं। जिसके बाद वो कहता है कि चलो तो पहले मेरे साथ होटल में, खाना पीना सब होगा। जिसके हम देखते हैं जेसन और वो बाहर आ जाते हैं गली के और वो उसे कहता है कि तुम वो चीज लाई हो जो मैंने तुमसे मंगाई थी। जिसके हम देखते हैं वो कहती है, अच्छा वही इन्फॉर्मेशन ना जिस लड़की के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हाँ मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, पर तुम्हें पता है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी है। जिसके बाद वो कहती है कि एक फाइल तो नॉर्मल थी, पर जो दूसरी फाइल थी उसे निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी इसके पीछे है। और हम देखते हैं एक लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता, पर हम देखते हैं वो फाइट कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है।
चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका फेस हमें पिछले चैप्टर में नहीं दिखाया गया था, जो कि एक बंदे को मारते हुए कह रहा होता है कि अभी तो शुरुआत हुआ था और तुम अभी से थक गए। हम देखते हैं उसके सामने एक बंदा होता है जो कि बहुत गंदा पिटा होता है और बेहोश भी होता है, जिसके हम देखते हैं वो बंदा कहता है ये तो बहुत बेकार था, मैं तो अच्छे से फाइट भी नहीं कर पाया। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे एक कैमरामैन होता है जो कि उसे कहता है हमारे जितने भी व्यू है वो बहुत ज्यादा कम है, हमें डाइगुन या उस लड़की को लाना पड़ेगा जो कि पिछली बार आई थी। जिसके बाद वो बंदा कहता है तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। तब उसका कैमरामैन कहता है कि तुम भूल गए 2 महीने पहले तुमने एक लड़की को मारा था, जिसकी वजह से हमारे जो व्यूज है वो बहुत ऊपर चले गए थे। हमें उसी लड़की की जरूरत है जो कि जुजुत्सु करती थी। जिसके हम देखते वो लड़का कहता है तुम जो कह रहे हो मैंने उसे मारा था और मुझे वो याद होगी, तो ये गलत है क्योंकि देखो मैंने कितने लोगों को मारा है। और हम देखते हैं जब वो ये सब बोल रहा होता है उसके पैरों के पास बहुत सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद हम जेसन को देखते हैं और उस लड़की को जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद जेसन उसे कहता है ठीक है फिर अब मुझे निकलना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमने शुरुआत की है ड्रिंक करने की, चुपचाप बैठे रहो। जिसके बाद जेसन कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। वो लड़की वहाँ पे और बियर मंगाती है और हम देखते हैं वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद वो जेसन से पूछते हैं तो उस लड़के के बारे में बता रहे थे ना, सेजुन के बारे में, उसका मिशन क्या है उन लोगों को पीटना। जिसके बाद वो जेसन कहता है कि मैं उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मान ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं सबको मारूंगा जिसने मेरी दोस्त के साथ बुरा किया है। हम देखते हैं वो लड़की ब्लश करते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। इसके बाद जेसन कहता है हाँ पर मेरे को ये सब चीजें समझ नहीं आती। जिसके बाद वो लड़की हंसते हुए कहती है मुझे तुम्हारी याद आ गई जैसे तुम पहले थे। जिसके बाद वो कहता है कि मैं कभी वैसा नहीं था, मैं बिना प्लान के किसी पे अटैक नहीं करता था। हम देखते हैं जैसे जेसन और कुछ बोलने वाला होता है उस लड़की को खांसी आ जाती है और वो कहती है मैंने पिछली बार कुछ गलत खा लिया था जिस वजह से मुझे खांसी आ रही है। उसके बाद वो कहती है क्या हमें सेजुन को उस हेल से निकालना चाहिए या हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और हमें एक बंदे की इमेज दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे सैड खड़ा होता है। जिसके हम देखते हैं वो कहती है ठीक है फिर अब हमें घर जाना चाहिए, हमने जितनी बातें करनी थी वो हमने कर ली। हम डिटेक्टिव का सीन देखते हैं जहाँ वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और हम देखते हैं इसका जो निशाना है वो बहुत पक्का होता है। तभी उसका जूनियर उसके पीछे आके कहता है सर आपका निशाना तो बहुत खतरनाक है। तब वो कहता है मैंने जो तुम्हें फाइल लाने बोली थी वो तुम लाए। जिसके बाद वो कहता है वही लड़की ना जिसके बारे में आपने कहा था फाइल लाने के लिए, जिसपे असॉल्ट का केस था। जिसके बाद वो कहता है हाँ तो तुम क्या वो केस ला चुके हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। जिसके बाद उसका जो जूनियर होता है वो उसे कहता है आपने हायर अप से बात क्यों नहीं की। जिसके बाद वो कहता है मैं उनसे बात नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो उससे पूछता है तुमने ये नौकरी क्यों शुरू की थी। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए, इसमें बहुत पैसे हैं। तब वो डिटेक्टिव कहता है मैंने ये नौकरी अपनी बेटी के कहने पे की थी। उसे लगता है कि डिटेक्टिव जितने भी हैं वो सब जस्टिस के लिए काम करते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है मैं हायर अप्स के पास जाऊंगा तो वो मुझे इस केस पे काम नहीं करने देंगे। यही सीन कट हो जाता है और हम डाइंग को देखते हैं जो कि किसी को कह रहा होता है वापस मत उठो वरना मैं तुम्हारी हालत बहुत बेकार करूंगा। और हम देखते हैं सामने सेजुन पड़ा होता है। हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और डाइंग उसे कह रहा होता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, पर अगर तुमने वापस से मेरे पे अटैक किया तो मैं ये ग्लव्स उतार के तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं सेजुन के मुंह से ब्लड आ रहा होता है और सेजुन उठते हुए कह रहा होता है मैं हार नहीं मान सकता, मुझे अपनी दोस्त का बदला लेना है। जिसके हम देखते हैं वो कहता है मेरा जुजुत्सु इसके सामने काम नहीं कर रहा, मुझे आखिर करना क्या चाहिए। जैसे वो खड़ा होने वाला होता है डाइंग उसे कहता है मैंने कहा तुम्हें वहाँ पे पड़े रहो, और वो एक जोर का पंच उसके मुंह पे मारता है और हम देखते हैं ये पंच सेजुन को बहुत जोर से लगा होता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और डाइंग उसे कहता है मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें कभी तंग करने नहीं आऊंगा, बस मेरा पीछा छोड़ दो। हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ वो चश्मे वाला बंदा और उसके साथ वाला दोस्त खड़ा होता है जो कि सेजुन से पूछते हैं कि तुम्हारे मुंह पे आखिर हुआ क्या। और सेजुन कहता है मैं बस सॉकर खेल रहा था स्कूल में और गिर गया, उससे मेरे को चोट लगी। हम देखते हैं जब वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो सेजुन के जो टीचर होते हैं कोच वो उसे ऑफिस में बुलाते हैं और हम देखते हैं वो पीछे से उसको चिल्ला के कहते हैं सेजुन मेरे ऑफिस में आओ। हम देखते हैं वो दोनों ऑफिस में जा रहे होते हैं और जेसन उनको देख लेता है। जिसके बाद उसके कोच उसे डांटने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जुजुत्सु इसलिए सिखाया तुम स्ट्रीट फाइट में जाके बच्चे मारो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कभी भी मैंने तुम्हें फाइटिंग इसलिए नहीं सिखाई थी कि तुम लोगों को जाके मारो। हम सेजुन को देखते हैं जो कि कुछ बोल नहीं पाता। जिसके बाद कोच उसे कहते हैं अगर अगली बार से वापस से मुझे कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जिसके बाद सेजुन ने सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हम देखते हैं सेजुन अपने मन में कहता है मैं कभी भी आपको बीच में नहीं लाना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ अकेले फाइट करूंगा। जिसके बाद उसके कोच कहते हैं अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। सीन कट होता है और हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ वो चश्मे वाला बंदा उसके साथ वाला कहीं जा रहे होते हैं और वो जिम से बाहर आ जाते हैं। जिसके हम देखते हैं सेजुन उन्हें बाय करता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी पर मैं इतनी जुजुत्सु सीखने के बाद भी उस डाइम के बच्चे से लड़ नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं उसके सामने कोई आता है। तब वो पूछता है जेसन तुम्हें क्या हुआ, और उसके सामने होता है जेसन जो कि उसे कहता है चलो फिर खड़े हो जाओ, तुम उससे जीतना चाहते हो ना।
जिसके हम देखते हैं सेजुन कहता है तुम कह क्या रहे हो आखिर। जिसके हम देखते हैं जेसन उसे कहता है मैं तुम्हारे बॉडी में हर एक मसल को टारगेट करूंगा। जिसके हम देखते हैं वो कहता है तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं सेजुन जहाँ पिट रहा होता है और जेसन उसे बहुत गंदी तरह मार रहा होता है। जिसके बाद सेजुन कहता है तुम आखिर करना क्या चाहते हो मेरे साथ। तब जेसन कहता है तुमने ही तो कहा तुम उस बच्चे से हारना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें अब ट्रेन करने वाला हूँ। ये सुन के सेजुन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है तुम क्या कह रहे हो। जिसके हम देखते हैं जेसन उसे कहता है कि तुम मुझे पंच मत करो, बस डॉज करते रहो। जिसके बाद सेजुन कहता है पर मैं आखिर ऐसा करूँ क्यों। जैसे जेसन कहता है बस मेरी बात मानो, तुम बस इधर उधर हाथ मार के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद वो उसकी बात मान लेता है पर जेसन सेजुन को बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है। जिसके हम देखते हैं जेसन उसे कहता है तुम्हें मुझे टैकल करना चाहिए। जिसके बाद सेजुन कहता है मैं तुम्हें टैकल कैसे करूँ जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर टैकल करने वाला हूँ, और ये बात डाइगुन को भी पता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के अटैक पता है पर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर अटैक करने का। इसके बाद वो उसे पीटते हुए कहता है तुम्हें अपने स्टेमिना को बढ़ाना पड़ेगा। और वो कहता है डाइंग एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसे पता है कि उसे क्या करना है और उसकी जो स्पीड है वो भी तुमसे ज्यादा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। तब हम देखते हैं वो उसे मारते हुए कह रहा होता है तुम्हें बस उस ओपोनेंट को हराना है तो तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने अटैक को स्विच करते हुए सेजुन को और मारता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे अब बता भी दो मुझे करना क्या चाहिए। तब हम जेसन को देखते हैं जो कि सेजुन की टांग पकड़ता है और कहता है तुम्हें ये करना है, और वो उसे कहता है टैकल करने। जिसके बाद सेजुन उसे कहता है तुम तो अपने मुक्के का यूज करने वाले थे। तब वो कहता है स्ट्रीट फाइट में ये नहीं देखा जाता तुम कौन सा मूव यूज कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें अपने स्टेमिना को बचा के उसकी टांगे पकड़नी है, जिसके बाद सारा गेम तुम्हारे हाथ में होगा। हम देखते हैं वो सेजुन को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। जिसके बाद सेजुन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है अब मुझे जाने दो मैं समझ चुका हूँ। जिसके हम देखते हैं जेसन सेजुन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, सिर्फ उसके अटैक डॉज करने और टैकल के ऊपर ध्यान देना है। अगर तुम ये सब फॉलो करते हो तो तुम उसे हरा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे डाइंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और जेसन कह रहा होता है उस प्रोफेशनल बॉक्सर ने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम कभी ऐसा मूव भी लाओगे। जिसके बाद वो कहता है मैं अब तुम्हें ऐसा ट्रेन करने वाला हूँ कि तुम उस डाइंग से जीत जाओ। जिसके बाद जेसन कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम उससे कभी जीत पाओगे, लेकिन अगर तुमने एक बार उसे ग्राउंड पे गिरा दिया तो बाकी सारा गेम तुम्हारी हाथ में है। हम देखते हैं वो उसे कहता है फिर जल्दी रेडी हो जाओ मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ और भी बहुत कुछ। जिसके बाद वो दोनों आगे ट्रेनिंग करने लगते हैं। हम देखते हैं जेसन उसे बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है और सेजुन उससे बस पिट रहा होता है। जिसके हम देखते हैं सेजुन स्कूल भी जाता है ट्रेनिंग के साथ साथ, पर वो डाइंग से अब पंगे नहीं लेता है और वो कहता है मैं उसे डेली देखता हूँ पर मैं उसे कभी पंगे नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। जिस दिन मैं उसकी इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा मैं वापस से उसे चैलेंज करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं सेजुन की जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि सेजुन जितने भी अटैक जेसन करता है उन सबको डॉज कर लेता है। जिसके बाद जेसन एक फाइनल पंच करता है पर सेजुन उसे डॉज करता है। तभी हम देखते हैं जैसे वो डॉज करता है जेसन उसे कहता है मेरे पैरों की तरफ देखो, और हम देखते हैं जैसे ही सेजुन उसके पैरों की तरफ देखता है जेसन एक लात उसके मुंह पे मारने वाला होता है और हमें लगता है सेजुन का खेल खत्म, पर सेजुन हवाई में रोटेट करता है और उसके पैर से बच जाता है। जिसके बाद जेसन भी थोड़ा शॉक होता है और हम देखते हैं सेजुन उसके पैर को पकड़ के उसे एक लॉक में बांध लेता है। तब जेसन उसे कहता है क्या तुमने ये ऑनलाइन ट्रिक सीखी थी, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सेजुन उसे कहता है क्या हुआ अगर मैंने ऑनलाइन सीखी, बस मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जेसन उसे कहता है क्या बोला तुमने, मुझे हरा सकते हो। तभी वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है और हम देखते हैं सारा गेम पलट जाता है। जहाँ लॉक में सेजुन ने जेसन को पकड़ा था वहाँ जेसन ने अब सेजुन को पकड़ा है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। जिसके हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सेजुन बाहर आता है और उसको जिम के बाहर बारिश दिखती है। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है जो कि और किसी का नहीं हानजिन का होता है। जिसके बाद सेजुन उसका कॉल उठाते हुए कहता है तुम ठीक तो हो, कुछ गलत हुआ है क्या। जिसके हम देखते हैं हानजिन उसे काउंटडाउन करते हुए कहती है कि नहीं मैं बस ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी याद आई तो मैंने सोचा कॉल कर लूं। जिसके बाद वो कहती है मुझे पता है बारिश हो रही है और तुम अपना छाता भूल गए होगे। जिसके बाद सेजुन कहता है हाँ बिल्कुल तुमने सही गैस किया, मैं बस अपना छाता लेने वापस जिम में ही आया था। जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। जिस पर सेजुन कहता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। और ये दोनों सुन के ब्लश करने लगते हैं। हम देखते हैं उसके बाद हानजिन उनसे कहती है मैंने जो तुम्हारे साथ लास्ट टाइम पे किया था उसके लिए सॉरी, मैं वो सब नहीं करना चाहती थी, बस मैं पैनिक हो गई थी। जिसके बाद वो उसे कहती है मैं तुमसे बस माफी मांगना चाहती थी। जिसके बाद सेजुन कहता है माफी की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे मिलने वापस आ जाऊंगा। तब हानजिन उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं इस बार मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो टेंशन मत लेना और मैं डोजो के जितने भी दोस्त हैं उन सब से मिलूंगी। जिसके बाद सेजुन कहता है क्या तुम ठीक हो गई हो, तो अगर तुम ये चाहती हो तो तुम कर सकती हो। जिसके बाद हानजिन कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो मेरी चिंता मत करो, और वो कॉल एंड कर देती है। जिसके हम देखते हैं हानजिन के सामने एक लिस्ट पड़ी होती है जिसपे उसने जो जो चीजें करनी है वो लिखा हुआ था, जिसमें से पहला था सेजुन को कॉल करना और लास्ट में था जुजुत्सु वापस से ट्राई करना। जिसके बाद हानजिन कहती है मैंने अपनी आधी बैटल शुरू कर दिया है, अब मैं इस बैटल को खत्म करके ही मानूंगी। यानी ये रिकवर होने की कोशिश कर रही है अपने ट्रॉमा से।
हम जेसन को देखते हैं जो कि सेजुन को कहता है अगर तुमने उसे ऐसे टैकल किया तो तुम पक्का पिटोगे। जिसके बाद जेसन उसे एक और पंच मार के साइड कर देता है। हम देखते हैं वो कहता है तुम्हें सिखाने में मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट जा रही है, पर तुम हर बार कुछ ना कुछ तरीके से पिट जाते हो। जिसका सेजुन कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर उससे ज्यादा स्ट्रांग तुम हो, इसलिए मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। जिसके बाद सेजुन उसे पूछता है क्या तुम्हें लगता है मेरा कोई भी चांस है उससे जीतने का। जिसके बाद जेसन कहता है नहीं, अगर वो बैटिंग का शर्त लगाए तो मैं उस पे पैसे लगाना ज्यादा सही समझूंगा। तब सेजुन उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरे दोस्त हो या उसके। जिसके बाद वो कहता है अगर तुमने फाइट के दौरान अपना दिमाग लगाया तो मुझे लगता है तुम शायद जीत जाओगे। जिसके बाद सेजुन कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं उन लोगों को उनकी सजा दे के रहूंगा जिन्होंने मेरी दोस्त के साथ वो सब किया था। जिसके हम देखते हैं जेसन उसे कहता है जो तुम्हारे मन में आए वो करो। जिसके हम देखते हैं वो उसे कहता है कभी तुमने रॉक पेपर सीजर खेला है। जिसके बाद सेजुन कहता है क्यों। जिसके हम देखते हैं जेसन उसे कहता है ठीक है फिर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, और वो उसे कहता है मैं रॉक से शुरू करूंगा, और यही सीन कट हो जाता है। शायद जेसन इसे कुछ समझाना चाहता है। जिसके हम देखते हैं जिम का सीन जहाँ डायुंग होता है और वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं उसने 10,000 मुक्के मार चुके होते हैं अभी पंचिंग बैग पे, और वो थक चुका होता है और वो कहता है अब लगता है मुझे घर जाना चाहिए। तभी उसका कोच उसके पास आता है, उसे कहता है डायुंग मेरी बात सुनो। जिसके बाद डायुंग उसे कहता है अगर कोच आप घर जाना चाहते तो आप जा सकते हो, मैं जिम को लॉक कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। हम देखते हैं तभी उसके पास कोच आके कहता है मेरी बात सुनो, तुमने पहले तो मेंबरशिप के पैसे नहीं दिए लास्ट मंथ से। जिसके बाद डायुंग उनको सॉरी बोलते हुए कहता है मैं अगले महीने पक्का चुका दूंगा आपके पैसे, तो आप टेंशन मत लो। जिसके बाद कोच कहता है ऐसी बात नहीं है, पर जो तुम्हारे साथ गैंगस्टर आते हैं उन सबको देख के जितने भी स्टूडेंट है उन्होंने जिम छोड़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और किसी दूसरे जिम में चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे बाकी कस्टमर भी यहाँ से जाए। और वो कहता है तुम्हें फीस देने की भी कोई जरूरत नहीं। जिसके हम देखते हैं डाइगुन अपना सर झुका के उन्हें कुछ नहीं बोल पाता है। हम देखते हैं डाइगुन वहां से चला जाता है और तुम डाइगुन को देख के बता सकते हो कि ये बहुत ज्यादा सैड है। हम देखते हैं वहां पे तभी सेजुन आ जाता है जो कि उसे कहता है काफी लेट नहीं हो गया घर जाने के लिए। हम देखते हैं डाइगुन उसकी तरफ देखता है, तब वो देखता है कि सेजुन उनसे लड़ने आया है और वो उसे कहता है ठीक है फिर अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू करे। हम देखते हैं डाइगुन उसे कहता है फिर से आगे तुम, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मेरे से फाइट मत करो। तब हम देखते हैं सेजुन की तरफ वो देख के कहता है आज मेरा मूड खराब है थोड़ा, अगर मैं तुमसे आज फाइट करूंगा तो मुझे लगता है आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। हम देखते हैं सेजुन उसे कहता है ठीक है जो भी तुम्हें बोलना है, पर मैं आज तुम्हें मारने ही यहाँ पे आया हूँ, तो आ जाओ मेरे से फाइट करो। और हम देखते हैं इस बार सेजुन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जिसके बाद वो उसे बता देता है कि आज मैं कोई भी पंच यूज नहीं करूंगा, मैं आज सिर्फ टैकल यूज करूंगा। जिसके हम देखते हैं डाइगुन सोचता है कि ये मुझे सब बता क्यों रहा है, और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि सेजुन ने उस पर अटैक कर दिया होता है। हम देखते हैं डाइगुन उसके मुंह पे बैग फेंक देता है और सेजुन साइड हो जाता है। जिसके बाद उसको गुस्सा आता है और हम देखते हैं डाइगुन से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा, और वो एक स्ट्रेट पंच उसके मुंह पे मारता है। जिसके बाद डाइगुन कहता है तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि इस बार तुम खत्म होने वाले हो। तभी हम देखते हैं सेजुन उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है मुझे पता है तुमने क्या कहा था, पर इस बार मेरी बारी है। और वो उसके हाथ को पकड़ के दबाने लगता है और वो कहता है मैं उन सबको पीट के रहूंगा जिन्होंने भी बुरा किया था मेरी दोस्त के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं डाइगुन कहता है आखिर ये करना क्या चाहता है, और वो अपने मन में प्रेडिक्ट करने लगता है उसका नेक्स्ट मूव। हमें पता लगता है वो उसके हाथ को पकड़ के उसको टैकल करना चाहता है और उसके बाद वो उसके पे पंच यूज करेगा, पर जो हमारा डाइगुन है वो पीछे हो जाता है और कहता है मैं इसे अपनी ट्रिक को यूज करने नहीं दूंगा। तभी सेजुन कहता है आखिर क्या हुआ, तुम पीछे क्यों चले गए, तुम्हें मेरे से डर लगने लगा। तब डाइगुन कहता है तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है, पर मैं अब इसको पंच मार के बंद करने वाला हूँ। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं वापस से लड़ना, और हम देखते हैं सेजुन बार बार टैकल यूज करने की कोशिश करता है, पर डाइगुन को ये बात पता होती है जिस वजह से वो उसके फेस पे पंच मारता है। उसके बाद वो लगातार उस पे पंचेस अटैक कर रहा होता है, वो इतना स्पीड में ये सब कर रहा होता है कि सेजुन को मौका ही नहीं मिलता उसे फाइट करने का। और हम देखते हैं डाइगुन उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जैसे वो एक पंच मारता है हम देखते हैं सेजुन उसे डॉज कर लेता है, और डाइगुन सोचता है कि ये अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहली बार से। जिसके बाद जैसे ही सेजुन उसकी तरफ बढ़ता है उसको टैकल करने के लिए, हम देखते हैं डाइगुन कहता है मुझे पीछे हट जाना चाहिए, और वो जैसे ही पीछे हट रहा होता है बेचारे के जूते जो कि फट चुके थे बहुत टाइम पहले ही वो खुल जाते हैं, जिस वजह से हमारा डाइगुन यहाँ पे गिरने वाला होता है। तभी हम देखते हैं सेजुन एकदम मॉन्स्टर की तरह उसकी तरफ बढ़ता है और डाइगुन अपने हाथों को ऊपर करके उसे ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं सेजुन यहाँ पे भी पंच यूज नहीं करता है, वो सीधा उसके पैरों को पकड़ के टैकल यूज करता है और वो जमीन पे आखिरकार डाइगुन को ले आता है। तुम्हें याद हो जेसन ने कहा था अगर ये जमीन पे ले आए तो डाइगुन का खेल खत्म है। जिसके हम देखते हैं सेजुन से कहता है अब लगता है तुम्हारा खेल आज सही में खत्म है। सेजुन बिना किसी देरी के उस पे लगातार पंचेस की बरसात कर देता है और हम देखते हैं वो कहता है अब मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा यहाँ से, आज तुम मेरे हाथों से बहुत पिटोगे। पर हम एक चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि जो डाइगुन है उसने सारे अटैक वो लेटे लेटे ब्लॉक कर दिए होते हैं, और उसने सेजुन की एक टांग भी पकड़ रखी होती है, और जो सारे अटैक होते हैं सेजुन बहुत कोशिश करता है उसके मुंह पे लैंड करने का, और जो डाइगुन है वो उसे ब्लॉक करके रखता है। तब डाइगुन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर करना क्या चाहता है, मैं इसे सारे हिट ब्लॉक कर रहा हूँ पर ये कोई और अटैक क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक और स्ट्राइक करने वाला होता है
पर डाइगुन अपने पैरों की मदद से सेजुन को साइड कर देता है और उसे लगता है सेजुन अब से दूर हो जाएगा। और सेजुन उसके गर्दन को पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, मतलब फाइटिंग की, गलत मत सोचना। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से उसे एक लॉक में पकड़ लेता है जिसका नाम होता है साइड कंट्रोल। जिसके हम देखते हैं डाइगुन की हालत खराब हो रही होती है और सेजुन की भी, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। पर सेजुन अपने गार्ड को डाउन नहीं कर रहा होता है। तभी जो डाइगुन होता है वो पैनिक करके पंचेस करने लगता है सेजुन के मुंह पे, पर सेजुन वहीं टिका रहता है। जिसके हम देखते हैं डाइगुन अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसके ऊपर मेरे पंचेस का फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिसके हम देखते हैं सेजुन अपने नी से डाइगुन के पेट पे मार देता है। तब डाइगुन अपने मन में सोच रहा होता है ये आखिर कर क्या रहा है, ये कोई टेक्निक तो नहीं है, क्या ये मेरे किसी ऑर्गन पे डैमेज करना चाहता है, ये करना क्या चाहता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जिसके हम देखते हैं सेजुन कहता है अब मेरा फाइनल मूव होगा और तुम्हारा खेल खत्म है। डाइगुन को आखिर कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे ही देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सेजुन अपना एक मुक्का रेडी कर चुका होता है और वो सीधा स्ट्राइक करता है डाइगुन के मुंह पे। और हम देखते हैं पहली बार डाइगुन की हालत खराब होती है और डाइगुन के मुंह से खून आ रहा होता है। हम देखते हैं सेजुन उसे उठाता है और वापस एक और लॉक में पकड़ लेता है। जिसके बाद इस लॉक में डाइगुन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उससे सांस ही नहीं जा रही होती। जिसके बाद वो बेहोश होने की कगार पे होता है और हम देखते हैं सेजुन कहता है आज पहली बार मैंने परफेक्टली तुम्हें नॉक किया है और आज तुम वापस से उठने वाले नहीं हो। हम देखते हैं डाइगुन बेहोश हो जाता है पूरी तरीके से और उसकी पास की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ उसकी मॉम होती है, उसकी फैमिली होती है, जहाँ वो बहुत खुश होता है। पर एक दिन उसकी फैमिली की इस खुशी में एक गैंगस्टर आ जाता है। ये वही गैंगस्टर है जो पिछले चैप्टर में हमें दिखा था। जिसके हम देखते हैं ये सोच के ही डाइगुन वापस से उठ जाता है और वो एक पंच लेके सेजुन के पेट पे मारता है और ये पंच इतना खतरनाक होता है कि सेजुन के जो रिब्स होते हैं उस तक को डैमेज पहुंचता है, वो दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि सेजुन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वहां पे और बेहोश नहीं होता है। पर तभी डाइगुन उठता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला, मैंने तुम्हें कहा था कि वापस मेरे पास मत आना। और वो वापस खड़े होते कहता है मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझूंगा। और वो उठ के वापस से लड़ने लगते हैं। दोनों दोनों अपने अपने स्टैंड्स में खड़े हो जाते हैं। सेजुन बहुत कोशिश करता है डाइगुन पे स्ट्राइक लैंड करने की, पर डाइगुन स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एक ऑफिशियल बॉक्सर है। वो उसे बहुत गंदी तरीके से मारता है और सेजुन इस बार कुछ नहीं कर पाता डाइगुन के सामने। जिसके हम देखते डाइगुन उससे पूछता है तुम आखिर इतना कुछ कर क्यों रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिसके बाद सेजुन कहता है चुप रहो, मैं अपनी दोस्त के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तब हम देखते वो उसे कहता है वो सब होता रहता है, तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए, मैं कभी भी वापस ये सब नहीं करूंगा, तो मुझे माफ कर दो और ये बंद कर दो। जिसके हम देखते सेजुन उसे कहता है मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला और मैं उन सबको मार के रहूंगा जिसने मेरी दोस्त के साथ वो सब किया है। और वो उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है सबसे पहली बारी तुम्हारी होगी। और हम देखते डाइगुन उसे कहता है मैं समझ गया, तो मुझे माफ कर देना क्योंकि हम दोनों को ही किसी ना किसी को प्रोटेक्ट करना है। और वो एक स्ट्राइक उसके मुंह पे मार देता है और हम देखते ये स्ट्राइक के बाद सेजुन सही में बेहोश हो जाता है। वो साइड में पड़ा होता है और डाइगुन से कहते हैं मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, पर मुझे भी किसी को बचाना है जिस वजह से मैं आज तुम्हें हरा रहा हूँ। जिसके बाद वो उसके सामने बैठते हुए कहता है कि तुम भी किसी के लिए लड़ रहे हो और मैं भी किसी के लिए लड़ रहा हूँ। और हम देखते हैं तभी उसके सामने वो गैंगस्टर आ जाता है जो कि कहता है ओ अच्छा तुम भी किसी को बचाने के लिए लड़ रहे हो। तभी हम देखते डाइगुन उसे कहता है तुम आखिर इधर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। जिसके बाद गैंगस्टर कहता है मुझे पता है, हाँ तुमने मेरे पैसे दे दिए, पर एक चीज, वो तुम पैसे कहाँ से लाए मुझे वो जानना है क्योंकि मुझे और पैसों की जरूरत है। इसके बाद डाइगुन कहता है तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने बस तुम्हारे पैसे चुका दिए। इसके बाद वो गैंगस्टर उसके पास आते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस से पैसे दो। जिसके हम देखते हैं वो गैंगस्टर उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, चलो मुझे बता दो तुम वो पैसे कहाँ से लाए। जिसके हम देखते हैं डाइगुन उसे कहता है मुझे ये सब नहीं पता और वो गैंगस्टर उसे धमकाने लगता है। जिसके हम देखते हैं डाइगुन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है ये आखिर कैसे हो सकता है, ये तो अभी बेहोश था। और हम देखते हैं वो गैंगस्टर कहता है तुम आखिर क्या कह रहे हो, और उसके पीछे होता है सेजुन जो कि बहुत गुस्से में होता है। जैसे हम देखते हैं सेजुन उठता है और उसका गले को पकड़ लेता है और कहता है हमारे बीच में मत आओ। और हम देखते हैं वो इतने जोर से उसको लॉक करता है कि उस गैंगस्टर के मुंह से सिगरेट गिर जाती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हानजिम को देखते हैं और उसके डॉक्टर को देखते हैं जहाँ उसकी डॉक्टर कहती है अब तो तुम बिल्कुल सही लग रही हो। जिसके बाद हानजिम कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आपको तो पता ही है। जिसपे उसकी डॉक्टर कहती है हाँ मुझे पता है, तुम चाइल्डहुड से ही क्राई बेबी थी। जिसके बाद वो कहती है हाँ मैं पहले बहुत रोती थी पर जब से सेजुन मेरी लाइफ में है सब बदल गया है। जिसके बाद में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानजिम रो रही होती है और सेजुन उसके पास खड़ा होता है, जहाँ हानजिम उससे पूछती है तुम इधर क्यों खड़े हो। जिसके बाद सेजुन उसे कहता है जब तक तुम चुप नहीं हो जाओगी मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। जिसके हम देखते हैं हानजिम उसे कहती है अगर मैं वापस से रोने लगी तो ये सारी गलती तुम्हारी होगी। वो कहती है सेजुन हमेशा पिट के आता था लोगों से, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, वो किसी को मारता नहीं था बस पिट जाता था। और हम पास के सेजुन को देखते हैं जो सेम बहाने देता था कि मैं खेलते खेलते ही गिर गया। जिसका डॉक्टर कहती है हाँ मैं उससे कभी मिलना चाहूंगी। हानजिम मुझसे कहती है कि अगर सेजुन कुछ ठान ले तो वो करके रहता है और कभी कभार वो उस चीज को करने के लिए हद से आगे बढ़ जाता है।
और वो कहती है कि वो कभी सोचता भी नहीं है, जो चीज उसे करना है वो करके रहता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ सेजुन ने गुस्से में उस गैंगस्टर को ही पकड़ लिया होता है और वो इतने जोर से उसको गला दबा रहा होता है। डाइंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है उसे जाने दो, वो बहुत खतरनाक आदमी है, पर सेजुन उसकी बात नहीं सुनता और उस गैंगस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। डाइगन पूरी तरह से कोशिश करता है उसे रोकने का, पर सेजुन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और हम देखते हैं उस गैंगस्टर का फेस देख के डाइगन तक को ये हंसी आ जाती है, जिसके बाद गैंगस्टर गुस्से में कहता है तुम मेरे पे हंस रहे हो, और सेजुन उसका गला इतने जोर से दबा रहा होता है। तभी पीछे से उस गैंगस्टर के दोस्त आ जाते हैं, यानी गैंग मेंबर है, ये इनका लीडर है। हम देखते हैं वो बाकी के गैंगस्टर पैनिक करके अपने बॉस की तरफ बढ़ते हैं और सेजुन देखता है उन सबको अपनी तरफ आते हुए, जिसके बाद वो उस गैंगस्टर को पकड़ता है और उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और उन सबको गाली देता है। जिसके बाद वो गैंगस्टर गुस्से में कहता है जाके उन बच्चों को पकड़ो और मैं चाहता हूँ उन सबको तुम पकड़ के मारो। जिसके बाद वो सारे गैंगस्टर डाइगुन और सेजुन की तरफ बढ़ते हैं। हम सेजुन को देखते हैं जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम तीनों को यहीं पे मारूंगा, पर डाइगुन इस मोमेंट पे उसका कॉलर पकड़ के उसे पीछे कर देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं वो एक के बाद एक गैंगस्टर को मार रहा होता है अकेले ही और वो तीनों से भिड़ जाता है, लेकिन डाइगुन को वो सब कुछ नहीं कर पाते क्योंकि डाइगुन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके हम देखते हैं वो गैंगस्टर गुस्से में कहते हैं या ये कोई एथलीट है या एक प्रोफेशनल है, ये हमें मार कैसे रहा है। तभी गुस्से में गैंगस्टर का बॉस आगे बढ़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो बॉस आगे बढ़ते हुए कहता है तुम लोग कोई काम के नहीं हो, बस मेरे पैसे वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद वो एक आयरन रॉड लेके सीधा डाइगुन के ऊपर अटैक कर देता है और ये आयरन रॉड बहुत तगड़ी होती है, जिस वजह से डाइगुन को बहुत डैमेज पड़ता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं इससे कैसे बचूं, ये तो एक वेपन ले आया। तब वो गैंगस्टर उसे मारते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा छोटे से चूहे तुम मेरे से फाइट कर पाओगे, और वो बहुत गुस्से में उसको गालियां दे रहा होता है। लास्ट में वो जैसे उसकी मॉम को गाली देता है तभी हम देखते हैं एक ईंट उसके मुंह पे लगती है, जो कि और किसी नहीं सेजुन ने मारी होती है, और वो कहता है कि तुम अपने गटर जैसे मुंह को बंद रखो वरना मैं और बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। जिसके बाद डाइगुन उसकी तरफ देखने लगता है और सेजुन उसे कहता है तुम देख क्या रहे हो, जाके अपने काम पे फोकस करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके हम देखते हैं डाइगुन उसे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके बाद वो कहता है मुझे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना इसलिए मैं भाग रहा हूँ। जिसके हम देखते हैं जो बॉस होता है वो अपने सारे गैंगस्टर को कहता है उनका पीछा करो, और डाइगुन भी सेजुन के साथ भागने लगता है। जब सेजुन से डाइगुन पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, पुलिस के पास, तब वो कहता है नहीं मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, तो मेरा पीछे आ जाओ अगर आना है तो। हम देखते डाइगुन अपने मन में सोच रहा होता है मैं उस गैंगस्टर को बहुत दिनों से मारना चाहता था और आज इसके कारण मैं उसे मार पाया। जिसके हम देखते हैं वो लोग पुलिस स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहाँ सेजुन कहता है क्या हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, जिसके बाद डाइगुन कहता है हाँ हमें जाना चाहिए। तभी पीछे से वो बाकी गैंगस्टर आ जाते हैं और ये दोनों भागने लगते हैं। हम देखते हैं सेजुन कहता है जल्दी यहाँ से चलो वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। तब डाइगुन कहता है तुम्हें पता है वो लोग कौन है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। हम देखते हैं सेजुन से कहता है और तुम बहुत अच्छे हो ना, जैसे पैसे छीनते हो लोगों से लड़ाई करते हो, तुम भी तो एक बुली हो। जिसके हम देखते तभी सेजुन अपने जिम के पास आ जाता है और वो कहता है चलो हमें वहां छुपना चाहिए। जिसके हम देखते सेजुन और डाइगुन बोलते हैं कि वो गैंग से कहाँ गए, जिसके बाद वो कहते हैं ऊपर चलो अगर वो वापस से आ गए तो हमें ढूंढ लेंगे। जिसके हम देखते वो गैंगस्टर और उसका बॉस वहां पे आ जाता है। जिसके हम देखते वो गैंगस्टर अपने बॉस को बताता है सर हमने हर जगह ढूंढ लिया और वो लोग मिल नहीं रहे, तो हमें लगता है वो यहाँ से जा चुके हैं। जिसके बाद तभी उस बॉस की नजर उस जिम पे पड़ती है जिसकी लाइटें ऑन होती है। तभी वो कहता है अपने सारे बंदे को कॉल कर दो और जिम के पास बुला लो क्योंकि आज हम एक बंदे को मारने वाले हैं। और वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दूसरी तरफ हम सेजुन और डाइगुन को देखते हैं जो कि ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। डाइगुन उनसे पूछता है तुम्हें पक्का पता है ना ये जिम खुला होगा, अगर ये क्लोज हुआ तो। इसके बाद सेजुन कहता है हाँ ये जिम 24 घंटे खुला रहता है तो ये क्लोज नहीं होने वाला है। जिसके बाद डाइगुन कहता है अगर ये 24 घंटे खुला होने वाला है तो क्यों ना मैं यहाँ ज्वाइन कर लूं, वो ये सब अपने मन में कहता है। जिसके बाद सेजुन कहता है ये लोग मुझे मिल गए। हम देखते हैं डाइगुन शॉक हो जाता है उन लोगों को सामने देख के, और सामने होता है जेसन, वो चश्मे वाला बंदा, और उसके साथ जो तीसरा बंदा होता है। और वो सेजुन अपने मन में कहता है ये लोग जिम के अलावा कहीं नहीं मिलने वाले। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।